गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ भैया। भैया मैं एक चीज के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं 4:30 बजे निकल जाती हूँ ना। हाँ, मुझे पता और नहीं। आ, और आपको बोलते भी नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, 4:30 बजे कहाँ जाते हो आप? वॉक पे जाते हो? हाँ, वो नवरात्रा चल रहा है ना, तो पूरा ग्रुप का लोग जा रहा है, तो ग्रुप के हिसाब से मुझे थोड़ा उन अच्छा, लोग के साथ जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात ओम शांति, सब सबको ओम शांति। नहीं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सब पैदल ही जाते हैं, कौन नगर ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, चलो। हाँ, बाकी सब बताइए, बाकी सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? कोई सवाल किसी का? जी अच्छा, भैया बहुत अच्छी। ओम किसी का कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं कोई? आप पूछिए तो मैं पूछूं। आप पूछिए मेरी तरफ से। अच्छा ठीक है। तो कल हम बात कर रहे थे कि हमारे 3 प्रकार के हिसाब किताब चुकतों बने। इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझाइए मुझे, कैसे चुकतों करेंगे सभी एक बार, क्योंकि एक बार ही जब ही समझ जाएंगे तो हम फिर इजीली इसको कर लेंगे। कल हमने समझे थे। फिर हम दूसरे सवाल की तरफ चले। है, धारणाओं की भैया क्लासेस चल रही है ना अभी हमारी। हाँ, हाँ जी बताइए हाँ प्लीज। भैया, एक तो हम अपने शरीर के द्वारा, शरीर की भोगनाओं के द्वारा, हम्म। संबंधों के द्वारा हम्म। और अपने योग के द्वारा हम्म। चुकतू करने के लिए, हम्म। और एक कर्मों के द्वारा भी हो। हम्म। कर्मों के द्वारा। हम्म। मन, क्रम, बुद्धि। हाँ, हम्म। संबंध, संपर्क, हम्म। है ना। हम्म। और ये तो अभी हमने बात जो बताई जो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बता। सेवा के द्वारा। सेवा के द्वारा, ठीक है, ये तो हम नए हिसाब बना रहे हैं सेवा के द्वारा, अच्छे वाले। बैलेंस शीट को सामने ले आएंगे अपने, तो अच्छे वाले बनाते जा रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 3 प्रकार के हिसाब बाबा ने बोला है चुकतू करने हैं। कल हमने इसके बारे में बात करी थी, प्रभाव से मुक्त होने वाली बात हो रही थी। तो कैसे होंगे? अभी हमारी ये बात है कि 3 कौन कौन से हैं, पहले हम ये देखेंगे और फिर इसको हम करेंगे कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ठीक। हाँ जी बताइए बताइए, सभी बताइए। कौन से लगते हैं आपको? 3 कौन से हिसाब हैं जो चुप्पू करने हैं हमें? संगम पर हमें करने हैं, इसके बाद ही मौका नहीं मिलेगा। दीदी ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, दोनों ने। कुछ पॉइंट्स इसमें हम और एडिशन करें। अच्छा चलो, यहाँ यहाँ पूछते हैं, यहाँ पे बताइए। 3। भैया इसका रिलेशन पवित्रता से कुछ है? हाँ जी, वो तो है, वो तो हमारा स्वरूप है। हाँ जी। हाँ जी, वो तो हमारा रियल स्वरूप है, ओरिजिनलिटी है। हम्म ओरिजिनल है हमारा। हम्म। हम्म। जी बताइए। ओम शांति। 3 प्रकार के जो हिसाब है, तो सबसे पहला हिसाब होता है सभी आत्माओं के साथ हमारा। हम्म। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रख के, जो भी हम्म। वो मतलब जिन भी संस्कारों से या जिन भी बातों से हमें हलचल होती है उनकी, हम्म। उसी लिए फिर हमारा जो है मन में वो संकल्प आते हैं उनके प्रति, और फिर हमारा हिसाब खराब होता है। हम्म। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम शुभ भावना से चलना शुरू करें हर आत्मा के प्रति, तो अपने आप हमारे वो जो हिसाब है वो हम चुप्पू कर सकते हैं। उनको हर पल शुभ भावनाएं देते चले जाएं, वो चाहे जैसा भी रहें जो भी करें। हम्म। उनको एक्सेप्ट जब तक पूरी तरह से नहीं करेंगे, पवित्रता अंदर तक नहीं आएगी, हम्म। तो वो हिसाब हम चुप्पू नहीं कर पाएंगे, उल्टा और ही नए बनते ही चले जाएंगे। ऐसा फील होता है। हम्म।
के ऊपर आते हैं, शरीर की भोगनाओं के रूप में आते हैं। तो उसके लिए भी हमें, अगर कोई भोगना आ भी गई है, कोई हिसाब हमारा चल रहा है, तो उसको चुकता करने के लिए हमें उसको बस बिना सोचे असोचता बन के उसको बस निकालते जाना है, और कोई भी कर्म अपना या कोई भी जो है कोई रुकावट नहीं लानी है उसके बीच में। तो वो अपने आप पे चुप करती है प्रकृति। जितनी भोगना जितने समय तक चलनी है वो तो चलेगी ही, पर हमें अब उसको मतलब बैठ के नहीं चुप करना है, हर कर्म करते हुए सभी चीजों को करते हुए उसको लेंगे तो वो अपने आप इजीली चुप होगा। फिर उसमें सहयोग भी मिलता है तो वो कम भी लगता है, फिर ऐसा लगता नहीं है कि भोगना है। अनुभव से होता है, ऐसा अनुभव लगता है। और तीसरा जो हमारे मन के हिसाब चुकती करने हैं, तो मन के हिसाब चुकती करने के लिए भी मुझे लगता है कि पहले हमें अपने आप को पवित्रता का ही साधन यूज करना पड़ेगा इसके लिए भी। तो मन जब तक अंदर तक पवित्रता नहीं आएगी तो हमारे संकल्प ज्यादा चलेंगे और मन हमें एक जगह टिकने नहीं देगा। और एक रस स्थिति में आना भी इसके लिए जरूरी है, तभी हमारे मन के हिसाब जल्दी चुप हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बता रहा है। आप इसमें एडिशन करिए सब, बाकी सब एडिशन करिए। ओम शांति भाई जी। जानते मैं तो सवाल ही नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, फिर से हम सवाल लेते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि हमारे 3 प्रकार के हिसाब किताब चुकतू हैं। वो 3 जी कौन से प्रकार हैं और उसको हम कैसे करें, ये हम जी। रिवाइज अच्छा। बताइए। 3 कौन से हैं और फिर कौन से 3 कौन से हिसाब हैं, हम कैसे चुकतू करें। 3 हिसाब जो एक शरीर से आते हैं, एक मन से आते हैं, और एक जो है अपने जो फैमिली मेंबर हैं इन लोगों से आते हैं। बहुत बहुत सुंदर। विश्व रूपी एक परिवार है ना? सभी आत्माओं। हाँ, सभी आत्माओं से आते हैं, हाँ सभी आत्माओं से आते जितना भी हम जिनसे भी अभी तक हम मिले, हैं। चाहे जी वो हमारे सब्जी वाले भाई साहब हों, चाहे दूध वाले भैया हों, हमारे घर में जो कार्य करने आते हैं, या हम कहीं कार्य करने जाते हैं, हमारे बॉस के रूप में, हमारे फ्रेंड्स के रूप में, हमारे टीचर्स के रूप में, हमारे जी क्लासमेट्स के रूप में, हम ट्रेन में प्लेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, उस समय जो हमारे सभी जी। जिनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, क्या होता है कि हम ट्रैवल करें, ट्रैवल के ड्यूरेशन में हमारे संबंध संपर्क में जो आते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बन जाता जी। है। कई बारी उनसे हमें धोखा भी मिलता है ना, चोरी भी तो हो जाती है। कई बारी ऐसा भाई सुनने में भी होता है कि बगल भाई में एक सेकंड, बगल में एक बैठे हुए थे, तो उन्होंने बैठे बैठे पर्स निकाल लिया, तो ये भी हिसाब किताब हुआ। अब हम्म, हम्म, वही मैं कहना चाह रही थी कि अभी हमारा जो है संबंध संपर्क जो है जितने ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, हम्म, रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में है, सिर्फ इतने ही नहीं है। बाबा ने कहीं बताया कि नहीं, जितने 63 जन्मों में जितने लोग मेरे पास्ट में आए हैं सब वो है। सब यहाँ आके मिलते हैं हम्म, किसी न किसी रूप में। जैसे आपने बता दिया, सारे रूपों को तो सामने रख दिया ना। हम्म, ट्रेन में चलते हुए कोई मिल गया, हम्म, किसी से जो भी संबंध जो भी लेना देना होगा वही करेगा ना। जाए जिसका मैं ले चुकी हूँ तो वो तो लेके जाएगा, जाए जिसका दे चुकी हूँ वो शुभ चिंतक बन के आएगा। हमारे पास भी आ जाएगा। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। वही बता रही हूँ ना कि जो शुभ चिंतक बन के आएगा सामने से दे भी जाएगा, मदद कर जाएगा। तो हम सोचते हैं कि अरे वो तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, इतना किया, पर वो कहीं ना कहीं लगता है। नहीं, मदद नहीं, एक और है। कभी कभी क्या जी हुआ, हम लोग कहीं पर रह रहे थे, वहां से बाबा का घर शिफ्ट किया, तो हाँ 2 स्टील के कंटेनर, हम जी। जहाँ पे रह रहे थे वहां से बाई मिस्टेक शिफ्ट हाँ किया यहाँ पर। जिन्होंने सामान लेकर आए शिफ्ट, उन्होंने बाई मिस्टेक यहाँ लिया, वो उनके हैं। अच्छा। उनको हमने बोला ये आपके कंटेनर हमारे पास आ गए हैं, तो हाँ हाँ। कहते, नहीं ये अब आपके पास आए हैं, ये आप ही के लिए हैं। मैंने कहा ये आपके हैं। ये कहते नहीं, ये बाबा के हैं, सेवा के लिए हैं। चलो। अब कैसे हुआ ये, कोई जी ऐसी बात नहीं थी। हमें पता है कि ये हमारे इधर के नहीं है, उनके हैं। नहीं, जी और यहाँ शिफ्ट हो गए, हमने विद ड्यू रिस्पेक्ट बताया कि वो हमारे पास आ गए हैं, कोई भी हाँ आएगा जाएगा हम पहुंचा देंगे वहां तक।
उसके हाँ 20 दिन बाद वो हमसे मिलने आते हैं यहाँ पर वो जी लेके नहीं जाते कि ये अब यहीं के हैं। हाँ तो ये भी एक घटना हुई, जी है ना, ये भी एक घटना हुई हमारे सामने, और प्रैक्टिकल है, 1 1.5 साल पहले की बात है। जी। हम्म। हाँ तो, जी। तो ऐसे हो गया। और शरीर के तो वैसे ही आते हैं, भोगनाओं के रूप में आते हैं। हम्म। हम्म। मन के होते हैं जो, ये भी मन के ही हो जाते हैं। लोगों से जो तकलीफें मिलती है वही तो मन की हैं। और फिर मन से शरीर में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जी 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 सबसे पहले मन से हमारे एनर्जी बॉडी में आती है, एनर्जी बॉडी से फिर शरीर में आती है। जी। और मानो अभी इस जन्म में हमारी एनर्जी बॉडी में नहीं है, मतलब सॉरी स्थूल शरीर में नहीं है, और हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम्म। हिसाब तो चुप करेगी प्रकृति, जी जी है ना, हमें बहुत केयरफुल रहना है। अच्छा, ये हम चुप कैसे करेंगे, ये बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन अभी तक हमारे पास आ गया कि ये सारे हिसाब किताब है, मन के साथ, तन के साथ, आत्माओं के साथ, 3 ही प्रकार के हिसाब। तन यानी कि प्रकृति के साथ। अब हम इसको चुप कैसे करेंगे ये भी बताओ। चलो मन। दो पार्ट इसमें पक्का, बिल्कुल पक्का करना है। इसके अलावा तीसरा कुछ मेरे समझ से नहीं है। पहला है आत्मिक स्वरूप। हम आत्मा है, सारे आत्मा है, और हम्म। सभी का अपना रोल है। correct बात है, बहुत सुंदर। बस। और जो भोगनाएं आती हैं वो मेरे ही कर्मों द्वारा की गई हैं, वो मेरे पास आ रही हैं। प्यार से उसको निपटा देना है। बहुत सुंदर, बस बहुत मुझे सुंदर। दो ही लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। सही आत्मा हो। में देखेंगे सभी आत्माएं हैं, अपना अपने एक्ट में है, जी। हर एक्टर है अपना रोल जो है प्ले कर रहा हम्म। है। अब यहाँ अच्छा। यहाँ और कंट्रीब्यूट करें, हम सब भी कंट्रीब्यूट करें इसमें। भैया हमें सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाएं रखनी है, अच्छा, सबको दुआएं देनी है। अभी अभी एक समय यहाँ पर बैठे बैठे हम इसकी चेकिंग करें। चलो आ जाओ, स्थिति में आ जाओ सब। सभी को अपने सामने ले आइए, हमारे इस समय जो साथ में है, या उससे बेहतर एक कार्य करते हैं, समय को बुला लेते हैं। समय, आप हमें दिखाएं कि किस आत्मा के प्रति अभी भी हमारे अपवित्र संकल्प चलते हैं। देख लीजिए, अभी हमारे सामने है, आ गए हमारे सामने। शेयर कीजिए अनुभव, बस हो गया हमारा, इतना ही था। जी भैया अभी भी है, अभी भी मन में है ये चीज है अभी भी। में है अभी। अब इसको हमें क्लीन करना है, बिल्कुल आज ही करना है, इसको कल लेके नहीं जाना। हम्म। ये हमारा आज की भट्टी है, ये हमारे आज की भट्टी है, समय का सहयोग लेंगे, और हम इसको कल पर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ आगे चले जाएगा। अब ये तो हुआ हमारे आत्माओं के साथ की बात, है ना, जिसमें हमने बात करी कि हमें पवित्रता धारण करके करनी है। पर वो पवित्रता हमारा नेचुरल स्वरूप है, इसके रियलाइजेशन में आ जाना है। इसका रियलाइजेशन बड़ा कठिन है। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि मैं नेचुरली पवित्र हूँ, मैं अभी लगना और फिर वैसे बनना, दोनों में फर्क होता है। अभी बताओ किसको ये रियलाइजेशन है कि हम पवित्र हैं। भैया लाइट में है। मुझे होता है, हम्म। हम्म। लेकिन फिर वही बात है, सदा के लिए नहीं हो पाती चीज। जो सदा के लिए बाबा कहते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन हम्म। उसके लिए हम एक युक्ति कर लेंगे जो बाबा हमें देता है कि सारे संबंध किसके साथ जोड़ो, मेरे मानो साथ। मेरे साथ जोड़ लो। मेरे साथ जुड़कर यहाँ के जो सारे संबंध है, इनको क्या दो, बाबा हमारा हमें क्या देगा, बाबा आपके पास क्या है हमें देने के लिए? शक्तियां देते हैं। शक्तियां देते हैं, बहुत सुंदर। कौन सी शक्तियां हम लेंगे इस समय उनसे? पवित्रता की शक्ति आप बात कर ये रहे हैं। समाने की, सहन शक्ति, पवित्रता की। शक्ति बहुत सुंदर, समाने की, सहन करने की, पवित्रता की। अच्छा, वो पवित्रता के सागर हैं और हम उनके वो मास्टर। इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ। हम उसके स्वरूप हैं, इंस्ट्रूमेंट भी हैं और स्वरूप भी हैं। अब जैसे जी। मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा सीन चल रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी आत्मा के द्वारा, वो हम कहते हैं हमें उनके उनकी वजह से दुख हो रहा है, पर दुख उनकी वजह से होता है कि हमारी अपनी वजह से होता है? हमारी अपनी वजह से होता है। हम ही उसको सोचते हैं ना, जिस ढंग से सोचेंगे वैसा ही अनुभूति होती है। अनुभूति होती है।
जी। तो दुख का कारण सामने कोई आत्मा है या हमारे ही अंदर मैं की बात है? मैं खुद ही हूँ। हम खुद ही हैं। तो वो जी। सामने जो आत्मा है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट बन रही है हमारे जी। सामने, ये रिकॉर्डिंग लेके आने के लिए कि आपको दुख जो हो रहा है वो उसमें आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ना हर किसी से नहीं होता है। तो हाँ जी। हाँ, हर किसी से और नहीं। भैया वो निमित्त बन जाती है ना हमारे कर्मों के अकाउंट को कम करने के लिए। अकाउंट को क्लियर करने के लिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर हम इस पॉजिटिविटी में लेकर आएंगे कि वो हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए वो आत्मा आई है, तो सबसे पहले आत्मा के प्रति शुभ भावना हो गई ऑटोमेटिकली। जी। हमें कोई चीज नजर आए, कोई अगर हमारे सामने आएगा ही नहीं, मानो हम अकेले ही बैठे हैं, जी। है ना, और हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छी यात्रा में हैं, बिल्कुल स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, तो फिर वहां पे तो हम अपने लिए गलती कर लेंगे, हमसे मिस्टेक हो जाएगी ना, ये धोखा दे हाँ। देंगे वहां पे। हाँ। तो कोई जब हमारे सामने आ रहा है और उसका अगर हमें कुछ भी चीज समझ में आ रही है, दिख रही है, मीन्स कि वो हमारे अंदर कोई भी कमी, मतलब वो उसके अंदर नहीं है। किसके अंदर है? मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। तो उसके संग, उसके साथ बैठकर भट्टी में हमें बाबा से प्योरिटी की लाइट, समाने की शक्तियां, सारी शक्तियां धारण करके उसके साथ रहना, उसी के साथ है। कल हम जी। बात कर रहे थे, फिर से वही कल वाली ही बात रिपीट करें, कि कल काफी सारे फोन आए, वो बता रहे थे कि नहीं इस पे अभी हमें और बात चाहिए। तो उसी को फिर हम आज क्लास में इसी को लिया गया कि हमें अवॉइड नहीं करना है किसी को, अवॉइड नहीं करना। अवॉइड कैसे करना है इसको भी समझ जाते हैं। जैसे हमने बोला कि नहीं इनके साथ तो हम नहीं करेंगे, इसके साथ हम नहीं रह सकते, इसको कई बार हम कहते हैं इसको भी बोलो ना, इसको तो तुम कुछ नहीं कहते, हमें कहते रहते हो। वो तो होता है ना कभी कभी ऐसा। कभी मानो कोई है, दो लोग हैं कुछ काम कर रहे हैं, उनकी कोई बात समझ में आई, किसी ने कुछ बताई, तो हमने बताया कि आप ये बात पे काम करिए, नहीं आप उसको नहीं बोल रहे हो, हमें बोल रहे हो। कहते नहीं अच्छा आप हमारे सामने तो बोल नहीं रहे हो, पीछे से कई बार तो तुम्हारी फैमिली है, ऐसे भी ले आते हैं बीच में, हमारे सामने बोलो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने अहंकार को फीड कर रहे हैं। हम अपनी कंट्रोलिंग, जो हमारे अंदर कंट्रोलिंग का नेचर है, हम उसको फीडिंग कर रहे हैं। तो हमने चुप तो कहाँ करें हिसाब, हम तो और ही बना लेते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ा अकाउंट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमने किसी की कोई कमजोरी या कोई कमी देख ली है, अब हमें कैसे चलना है ये बताइए। अच्छा ये ना अपने आप बताते चले जाइए आज, ये अपने आप से बताइए, खुद से, इसको जो समझ में आ रहा है बताते जाओ, कंट्रीब्यूट कीजिए। क्योंकि जब ये जो ऐसी क्लासेस हो रही है ना ड्रामा प्लान अनुसार, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि बाबा क्लासेस बहुत लंबी होती जा रही हैं। कोई तो रीजन होगा इसका। ओपन डिस्कशंस हो रहे हैं, कोई तो रीजन होगा इसका। कोई भी नई पॉइंट अभी नहीं आ रहा है, पुराने जो पढ़ाया बाबा ने उसी का रिवीजन हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है अभी। पिछले 3-4 दिन से कुछ नया नहीं हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है? रुका हुआ है वहीं पर ही। वो रोज नया रहा है पर फिलहाल नया नहीं हो रहा है ना। तो पॉइंट्स पे कंट्रीब्यूट कीजिए, जहाँ पे करेक्शन है वहाँ करेक्ट करेंगे अपने आप को भी हम, और हमें कुछ लेके लेके भी जाएंगे यहाँ से। कई बार ये पता है बात करते 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 हमें भी समझ में आता है कि नहीं इस पॉइंट पे अभी मेरा काम नहीं हुआ, इसमें मुझे खुद ही हम कह रहे हैं, क्योंकि बाबा बुलवा रहा है इस समय। हम सब ज्ञानी तो आत्मा है, हम सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। अभी ये जो सभा चल रही है, ये किसकी चल रही है? सारे इंस्ट्रूमेंट्स की सभा चल रही जी। है ना, सब बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं। हम समर्पित हैं मन बुद्धि से, शरीर से हो नहीं हो, मन बुद्धि से समर्पित हैं। अब तो आप इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर रिवाइज कर करके देख रहे हैं ना, सब ठीक है ना? ठीक है कि नहीं, जब लैब में भी तो करते हैं ना, जी। जी। है ना, लैब में करते हैं उसके बाद ही तो फिर मार्केट में तो जाते वही हैं। वही तो है ना भाई जी, फाइनल की तरफ पहुंच रहे हैं ना। अब मैं कल ये बहुत चिंतन कर रहा था कि ये क्यों हो रहा है भाई। ऑलमोस्ट हाँ। 1 वीक से ये सब चल रहा है हमारा। हम्म। नो न्यू क्लास, रिस्पेक्ट के बाद उसके बाद वहीं रुका हुआ जी। है ना, उसके जी। आगे का चैप्टर आया नहीं है, और अभी हाँ। हम इसी पे बात कर रहे हैं।
चलिए, अब बताइए कि सामने मान लीजिए आप, मैं और शकुंतला दीदी एक सीन में है, चलो अपन दोनों एक क्रिएट करते हैं स्टोरी और सब लोग उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा संस्कार है कि मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है, मेरा जी संस्कार है मैं झूठ बोलता हूँ। जी। दीदी आप अब क्या करने वाले हो, अब आपका एक्शन रिएक्शन क्या होगा मेरे लिए? मैं जो हूँ भाई जी ना, हम्म। अगर मैंने पक्का मान लिया कि नहीं ये बार बार झूठ बोलते हैं, आप पक्के झूठे हैं, ये साबित हो मैं गया है। झूठा हूँ 100%, मुझे जी जी। पूरा विश्वास है अपने पर ठीक, कि अब मैं वो झूठा हूँ। सिखाने वाली बातें नहीं है। तो एक बार बस कहीं कोई बात आती है सामने जो झूठ बोल रहे हैं, तो बस एक बार मैं हल्का सा बताऊंगी, और आपको उससे पहले मैं हम्म, पवित्रता की शक्ति भरपूर दूंगी। हम्म, हम्म। नहीं, आपको मेरे साथ कैसे चलना है, रहना मेरे साथ ही है, सेवा भी हम दोनों इकट्ठे ही कर रहे हैं। सेवा इकट्ठे मेरे साथ करने कैसे के लिए। चलोगे? जी जी। तो वही चीज ना कि एक कभी मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं और ऐसे नहीं बोलना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे, बाबा से कनेक्ट होकर के आपको पवित्रता की शक्ति दूंगी ना, ताकि आप उसको रियलाइज करें और चेंज करें। नहीं, मैं तो, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप मुझे बोलो झूठ बोल रहा, बोलो कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। आपने तो मुझे चेक करा कि मैं सो रहा था, आपने हाँ मुझे कहा भैया आप सो रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं सो, हाँ। आंख बंद थी बस। जी। अच्छा, तो फिर आपने मुझे बोला आप पढ़ नहीं रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं हम्म, पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था, बस जी। 10 सेकंड पहले ही मैंने मोबाइल उठा, अभी हाँ जैसा आप, हाँ। सीन चेंज हुआ पर मैं पढ़ ही रहा था। जी। मैं इस कदर झूठा हूँ कि मैं सच्चाई लगता हूँ अपने आप। तो अब आप मेरे साथ कैसे रहोगे? और सारे सेवा में हम सहयोगी हैं एक दूसरे के साथ। माई जी फिर मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सब सब बताओ, देखो हमने एक सीन क्रिएट करा, आप सब हमारे साथ भाई बहने बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे साथ आपको कैसे जीवन जीना है, जीवन तो जीना है, ऑप्शन नहीं। आप तो हम रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, वन बाय वन बता। देखो प्लीज, इसमें अगर हम बता लेंगे ना तो फिर एक और सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले खुद को ये याद दिलाना है कि ये सातवां का संस्कार है, हम्म, क्योंकि जब हमने शुरू में साथ हुए थे, जब ये चीज समझ आई कि वो हमेशा के लिए छूटा है, हम्म, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना है और अपने रोल पर फोकस रखना है कि ठीक है उसने नहीं किया या उसने झूठ बोल दिया, हम्म, जो भी था, हम्म, मुझे नहीं हलचल में आना, मुझे जो समय मेरे सामने जो लाया है, हम्म, राइटियस वे में उसको ज्ञान के पॉइंट्स के अनुसार, जैसे बाबा होते तो क्या करते, हम्म। अभी तक तो होता था कि हम सोच देखो, लेते थे कुछ आप भी ये गलत, थ्योरेटिकल बात बता रहे हो, नहीं ये क्योंकि मुझे ये हो रहा है, नहीं, ना मुझे देखो, थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल बताओ आप कैसे जियो। जी रहे हैं, अभी हो रहा है वो तो कि मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी तो ये होती है कि आप फिर सामने ही निकलो ना, साइड चले जाओ, चल रहा है, नहीं अपनी नहीं, तो अब तो फेस करने लगे चीजों प्रैक्टिकल को। बताओ, ये कहानी नहीं, प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में फेस कर रहे हैं उस चीज को और नॉर्मल हो गए। शुरू में मैं ये तो बताना चाह रही हूँ कि पहले था हम्म, हलचल में आते थे, बोलते थे, कभी गुस्से में कभी इग्नोर करके, पर हम्म। अभी है कि ठीक है, पता चल गया, तो उस चीज को छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब उस चीज से हलचल में नहीं आती हूँ। ठीक है, दिख रहा है हो रहा है तो मुझे करना, मेरे लिए जो बोलते हैं ना, चांस लेके चांस कर गया पर मैं समय। आपको, आपने मुझसे पूछा कि आपने ये काम करा, मैंने बोला हाँ किया। हाँ, अब आप क्या करेंगे? नहीं अब तो ये चीजें मैंने तो कह भी नहीं, मेरे साथ तो हो चुकी, तो अब तो एक खुद ने करना शुरू कर दिया, अब एक्ट करना छोड़ दिया कि रिएक्ट करना छोड़ दिया। हम्म। अब दिखती है तो ठीक है कर लो, क्योंकि अच्छा, यहाँ से कितनी परसेंट स्मृति गायब हो गई? मेरे पास तो अगर मेरा बोलोगे तो मेरा 50% तो हो चुका है, अभी मुझे नहीं इफेक्ट होता, बहुत रेयर केस में होता है कि मैं फिर एक बार आती हूँ तो तुरंत कहती हूँ, नहीं बाबा ने बोला ना मेरे बच्चे सब प्यारे हैं, मुझे सब प्यारे हैं, उसका संस्कार है उसका रहने दो, अब अपने हम को नहीं इसको भी लेना। डिलीट कर देंगे, ठीक है, नेचुरल बना देंगे बिल्कुल। 50% मेरा हो गया है। मतलब मैं एट टाइम्स खुद नोटिस करती हूँ कि इस चीज पर काम कर रही हूँ, मुझे दिखता है कि नहीं अभी मुझे नहीं इफेक्ट आता है, हम्म। आ जाता है पर तुरंत ही वो चला भी जाता है, ऐसा हो गया है। पहले तो लेके चलती थी उसको, अभी नहीं लेके चलती बिल्कुल भी। अच्छा शकुंतला दीदी, अब मंजू दीदी से जाके बैठ के बात करें। मंजू दीदी अब आप सीन में आ चुके हो। अब आपने जो है, शकुंतला दीदी ने बताया ये सौरभ भाई जो है बहुत झूठ बोलते हैं, अभी मैं क्या करूं? मंजू दीदी अब आपको राय देनी है, सीन में आपको अवॉइड नहीं कर सकते, कैसी राय दोगे ये बताओ? अवॉइड करना हमें कल ही बाबा ने बताया, नो, नो टू अवॉइड, अवॉइड नहीं करना किसी भी सीन। ये सीन आपके सामने आया,
अब आप चांसलर हो इस सीन के, क्या आप उनको राय देने वाले? भैया थ्योरेटिकल तो बहुत सी चीजें हैं कहने की, कि बाबा ने कहा है, ड्रामा है, जो बाबा को पीछे करो। है ना, जो आप तो कर ये रहे सब हो। तो हाँ थ्योरेटिकल बातें हैं जो आती हैं अंदर। हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल तो सिवाय अवॉइड करने के और उनको शुभ भावना देने के और उनके संग हमें चेंज नहीं होना है वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना। हम्म। तो अच्छा, हम चेंज कैसे होंगे इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी दो। हम कैसे चेंज हो जाते हैं? भैया एक तो हम हलचल में आ जाएंगे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको टाइम टू टाइम सलाह देने की कोशिश करेंगे हाँ जी, कि बिल्कुल ठीक। आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना है। बिल्कुल ठीक। और नहीं नहीं, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं दीदी, बिल्कुल बहुत सुंदर। एक तो हम हलचल में आएंगे, एक हम उनको करेक्शन करने की, जैसे आपने बोला सलाह देंगे, उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मुझे करेक्ट करने की कोशिश करोगे, पर मैं तो ऑलरेडी करेक्ट हूँ। आप तो अपने अंदर से है ही है करेक्ट, 100%, है ना। 1000% आप ही इनकरेक्ट हो, मैं तो करेक्ट हूँ तो भाई। तो मेरा इसलिए जीवन मतलब आपकी लाइफ में इंटरफियर करने का मेरा कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। कुछ नहीं, वो सिस्टम क्लीन हो गया वहाँ। क्लीन आप हो गया, मेरे को तो कुछ कह नहीं सकते हो, जो भी करना बस है खुद को करना। मुझे करना है। हाँ जी, अब आप क्या करोगे ये बताओ। अगर इस सिचुएशन में, इस सीन में शकुंतला दीदी को हटाते हैं, आप और मैं हैं, अब आप क्या करने वाले हो ये बताओ। भैया अवॉइड ही करेंगे, आपको नहीं, शुभकामना। अवॉइड नहीं कर सकते, कल ही बात। हाँ अवॉइड आपने मना किया, तो मैंने। देखिए शुभकामनाएं हैं हमारे पास, और हम्म, हम खुद को शायद इतना अच्छा बना लें कि कुछ ऐसा हम कर जाएं जो आपको क्लिक कर जाए कि अरे ये बहुत अच्छा। ये तो ऐसा कहते हो, मैं ऐसा हूं बस। तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना होगा उस समय। यानी कि उस समय जब मेरा ये अवगुण है, आपको अपने गुणों को इमर्ज करना होगा। इसको आपके शब्द बिल्कुल सही शब्दों में यही है कि मुझे अपने गुणों को इतना इमर्ज करना होगा हम्म, कि सामने वाली आत्मा खुद पर खुद रियलाइज कर जाए, झुक जाए, उसको आप कोई भी शब्दों में कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हमें झुकाना नहीं। अच्छा, पर हम्म बात बताओ कि मैं, आपने मुझे बोला कि भैया आपने चाय बनाने के लिए पानी रख दिया। भाई हम्म घर में 20 लोग आ गए, मैंने कहा हाँ जी रख दिया। आपने मेरे पर विश्वास कर लिया, हम्म और जब आप 20 मिनट बाद वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं था। हम्म। अभी आपको क्या करना चाहिए था ये बताएं। भैया जब हम एक इंसान का स्वभाव जान गए हैं, हम्म, तो फिर हमें उसको, ठीक है, उस कार्य को खुद कर देना चाहिए, हम्म। और उसके आपस में किसी उसमें फंसना नहीं चाहिए, ना शब्दों में ना मन से। यानी कि चेकिंग रखनी पड़ेगी। जी, नेक्स्ट टाइम के लिए चेकिंग, हम्म। और आज के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। बहुत सुन, यहाँ पे नो खिटपिट। जी कोई खिटपिट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही खिटपिट होगी तो हमारा नया बैलेंस शीट सामने, जी, ये न्यू तो कार्मिक बहुत। अकाउंट क्रिएट हो गया। हम्म। ठीक है, न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। तो ये अब और इस पे बताएं, और सब बताएं कैसे मेरे साथ जीवन जिएंगे आप सब कैसे जिएंगे। जीना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। अब तो एक जगह पे आ गए, भाग नहीं सकते। साथ साथ रहना है, हाँ। साथ साथ चलना है, हम्म, और उसमें भी खिटपिट नहीं होनी है। हाँ तो जी। जो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करके हम्म, उसके साथ चलते रहेंगे। जैसे अभी आपने बोला ना, चाय बनाने के लिए बोल तो दिया, हम्म। पर वो भी देखना, ध्यान देना, क्योंकि मुझे सामने वाले को चाय भी पिलानी है। बहुत उन सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं तो क्या होगा, जैसे मानो आप किचन में पहुंचे, जी। आप 20 मिनट जो है वेट, मतलब आप बैठे हो कि भाई 10-20 लोग हैं, मैं पानी उबलने में टाइम लगने वाला है, मैं हाँ हाँ। बनाऊंगी और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करूंगी। पर वो जी प्रोसेस तो मैंने करा ही नहीं। जी, तो वही तो बोल रही हूँ ना कि मैंने वहां बोला तो, भले ही और साथ साथ सामने रहते से हुए। सीन बनाते हैं, सामने से एक और कोई इंसान बैठा है, वो आपसे पूछ रहा है शकुंतला दीदी चाय कितनी देर में आ रही है, अरे आधा घंटा हो गया। अब सीन बनाओ, अब कैसे हाँ, रिएक्ट हमें एक्ट करना है।
नहीं, वो तो चाय बना उससे पहले ही, जैसे मैं बताना चाह रही थी कि हाँ। जब मैं जिस व्यक्ति के साथ रह रही हूँ तो मुझे पता है ना कि वो आदमी थोड़ा झूठ बोलता है, हम्म। थोड़ा जो है उतना केयर नहीं करता है अपनी बातों पर, जो बोला उसी पर अमल करे। तो हम्म। हमने बोल तो दिया कि परिस्थिति बस, क्योंकि अब हमेशा उनको छोड़ नहीं सकते ना, साथ साथ रहना है, काम तो कराना होगा ना। तो मैं इस बोल बार दी ये कि सीन आपके साथ पहली बार आ रहा है दीदी? जी, अच्छा पहली बार आ रहा है। पहली बार आ रहा है सीन, ये पहली बार सीन आया। ये तो हाँ हाँ हमें हाँ, मालूम है, ये तो आपको पता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, पर ये चाय वाला सीन जहाँ पे बीच पहली में बार आ बात रहा है। हुई, ये फर्स्ट अच्छा, टाइम आ रहा है। नहीं तो झूठ बोलते हैं तो इतना भरोसा करके हम बैठ नहीं सकते ना। जब हमने एक बार बोल दिया तो फिर मैं आकर के वाच करूंगी ना कि बन रही कि नहीं बन रही है। मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसे। बताओ, उस जी। आपके आसपास से हाँ। अभी कौन है? मेहता भाई साहब निकले, मेहता भाई साहब ने बोला, आप मेहता भाई साहब ने बोला, दीदी एक बार चेक तो करो, सच में हम्म। सौरभ ने रखा है कि नहीं। हाँ। अब आपके मन में से क्या आवाज आने वाली है? वो आपके हाँ, शुभचिंतक है। मान लीजिए बाई चांस मैं उनके कैरेक्टर को भूल चुकी हूँ कि वो ऐसे है, हम्म। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे सामने से कोई बोला तो मेरे मन में यही आएगा कि अरे हाँ, वो तो ऐसे ही करते हैं, कर भी देते हैं, कहो तो नहीं करते हैं। तो ये फिर जो मैं फीलिंग जाऊँ। है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल पकड़ में आ गई बीमारी। ये जो जी। फीलिंग आई ना दीदी, जी। इसके ऊपर काम करेंगे। ये जो फीलिंग आई ना, जैसे मेहता जी निकले, जी। आपने, आपको पूछा उन्होंने कि अरे ये सौरभ झूठ बोलता है, देखो तो सही, हाँ। पानी हाँ। रखने पर है अभी, अभी देखो वो सब मांग लेंगे चाय, अपन को भी लेट हो जाएगा। जी। हमारे शुभ चिंतक बनकर आए इस समय सीन के अंदर। हमें जी। लगता अरे ये इससे सुंदर दुनिया में कोई भाई नहीं है, इस समय हमें लग रहा। हाँ। और हाँ। हमने ऐसे फीलिंग्स में आके बोल दिया, हम बात तो सही बोल रहे, झूठ तो बहुत बोलता है वो, चलो देख कर आते हैं। क्या हाँ। बैलेंस शीट सामने लेकर आई? क्या? नहीं तो फिर फिर तो फिर दोनों के वो। साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। हाँ, दोनों के साथ कार्मिक दोनों के के। साथ हो गया उसी समय के अंदर, मेरे साथ भी उसके साथ भी। लेकिन भैया मेरा जो पर्सनल स्वभाव की बात मैं बता रही हूँ, अगर कोई मेरे से ऐसा कहता है ना, हम्म। तो मुझे लगता है कि आप दूसरे पे शक कर रहे हो कि वो करेगा कि नहीं करेगा। 100% करेक्ट। मेरा ये है पर्सनल, मैं जल्दी किसी पे शक नहीं कर पाती। 100% करेक्ट। हम किसी के ऊपर शक नहीं करें, ये तो 100% करेक्ट है, इसमें हम्म। कोई बुराई नहीं है। पर अब जैसे मान लीजिए हमारे घर एक हमारे घर को, जैसे मानो मैं ही हूँ, अब आपने मेरे स्वभाव को रीड कर लिया है। भाई जी, अगर व्यक्ति सीरियस नहीं है अपने काम में तो इसको शक नहीं कहेंगे, इसको सावधान होना कहेंगे ना। सावधान होना कहेंगे, बिल्कुल बात, बढ़िया बात इतने बढ़िया। लेकिन जब सावधान भैया, है ना कि वो लापरवाही से काम करते हैं। एक बार तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कर रहे हैं कि नहीं, एक बार मैं ताक झाक करके एक बार देखूंगा यहाँ सब कर पर रहे क्या, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं दीदी, इसको और शुभ भावना पे लेके जाइए। शुभ हैं। जी। भावना पे लेके जाइए कि ये मेहता जी निकले, आप बैठे बात कर रहे हो, उन 20 लोगों के बीच में हो, या कुछ जी। सर्व कर रहे हो, कुछ भी हो जी। सकता है। हाँ जी। और उनने बोला, पास आके बोला कि ये सौरभ भैया झूठ बोलता है, हाँ। चेक तो करिए। तो आप वहां पे क्या, क्या दे सकते हैं वहां पर, हम क्या एक्ट कर सकते हैं? नहीं, वहाँ बोल सकती हूँ, मुझे भी जैसे ध्यान आ जाए कि नहीं ऐसा होता है तो आप क्या मैं जाके। करेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे कि एक बार ये आप एक बार चेक कर, चलो एक बार आप देख लीजिए, और उसमें कुछ जो सामग्री डालनी है चाय के लिए आपको हाँ। आप उसमें डाल दीजिए, मैं तब तक हम्म। आ रही हूँ। विदाउट खिटपिट। अब सीन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वो वहां नहीं से भैया, आए और बिल्कुल ऐसे हुए हुए हैं। कहते हैं कोई पानी नहीं रखा है इसमें, अब आप क्या करने वाले हो? भाई भाई जी, थोड़ी तो हो जाती है खिटपिट की, एक काम नहीं कर, चाय नहीं बना सकती है ना, ये हो जाएगी, नेचुरल है। अभी हम लोगों अब को ये जो सीखना है। नेचुरल है ना दीदी, इसको ठीक करना है। हाँ, ये नेचुरल सीखना नहीं है है। अभी। नहीं, पहले से तो चला है, नेचुरल है ना, पहले वाला नेचुरल है ना। अब उसको हटाना है। हम्म। इसको हटाना है। अभी समझ में, हमें बीमारियां समझ में आ रही है हमारी कहाँ कहाँ हो रही जी। है ना। तो फिर हम अभी जो हम हमारे मन ने इसको नेचुरल बोला कि नहीं, अरे 20 लोग आए हुए, किटपिट हो जाएगी मन को। हाँ। हाँ। वहीं पे हमने बोला नेचुरल, अभी नेचुरल को हम शिफ्ट करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर रेडी नहीं है आप रख दीजिए। अब मेहता जी बोल रहे नहीं नहीं ये सब मैं नहीं कर सकता। हम्म। तो फिर आपने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, आप यहाँ आ जाइए, सर्व कर दीजिए। नहीं ये भी मैं नहीं करने वाला हूँ। अब भी आपके मन में क्या होने, अब आप इस पूरे सीन को कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा सा बताइए, इसमें सब आ जाए, खाली शकुंतला दीदी नहीं आए, समझ लीजिए आप सब शकुंतला दीदी हों, तो आप क्या भाई करें?
भाई जी 20 मेहमान बैठे हैं, वो बाहर वाले हैं। हाँ जी, उनके बाहर सामने, वाले। उसके सामने तो मैं बड़ा अच्छा सा, बढ़िया सा जो है कर लूंगी, संभाल लूंगी, लेकिन मन में तो चलेगा, और बाद में शायद हो, मेहमानों के जाने के बाद ये होगा, पक्का है। अब उसको मुझे उससे बाहर निकलना है। हाँ, सब आइए प्लीज इसमें कंट्रीब्यूट करिए। सीन समझ में आ गया अब तक? जी। अरे ये माइक लीजिए, उधर वाले भाई बहन जो हमारे ऑनलाइन वाले ना, मैं अभी देख नहीं रहा हूँ कौन कौन वहां बैठे हैं, प्लीज आप कंट्रीब्यूट कीजिए। ये हम प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ जाएं कि हमें इसके ऊपर क्या कार्य करना है, क्योंकि कई बार बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि हमें करना क्या हम्म। है ना, क्या करना है, हम क्या करें मेडिटेशन में। तो ये चीजें जो हम देख रहे हैं ना, देखो ये ऐसी सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में आती हैं हमारे, वन वे और अदर। पर इस समय हमें क्या करना है ये हम सीख लेंगे ना, बहुत सारी चीजें हम आगे कर पाएंगे। हाँ जी। ये चीज मेरे साथ भी होता है, लेकिन इसको कैसे करें? मान लीजिए एक पढ़ा पढ़ाया चीज है कि चलो वो आत्मा का ऐसा संस्कार है, हम्म। या वो वो अपनी जगह सही है, ये सब तो एक लॉजिकल, मतलब अंदर से भले वो रट रहे हैं हम, लेकिन अंदर से फील तो नहीं हो रहा, वो फील तो नहीं हो रहा कि हाँ वो जो संस्कार है वो संस्कार है। लेकिन संस्कार संस्कार करते करते भी अपने आप को हम समझा तो ले रहे हैं, लेकिन खिटपिट तो अंदर है ही। तो इसको ठीक कैसे करना है? क्योंकि ये तो चीजें नॉर्मल लाइफ में होती है कि जो हम कह रहे हैं और वो नहीं हो, तो फिर मन में एक बार आता ही है खिटपिट, मन परेशान होता है, उसका इफेक्ट दूसरे सीन पे आ जाएगा। दूसरे सीन पे पड़ता है। सारे दिन, कितने दिन भी चल पड़ता है, गलतियां भी होती हैं, नुकसान होता है अपना भी और रिसोर्सेज का। अच्छा भाई जी लेकिन हाँ जी, हाँ जी। एक चीज और है हाँ कि जी। जब जब हम सीन क्रिएट करके देख रहे हैं, तो एक चीज और देखिए, घर के 3-4 मेंबर हैं ना, अगर सारे वैसे ही हो जाते हैं ना, जब एक करने लगता है ईमानदारी से, बिना बिना रोके, बिना टोके, बिना बोले, तो लोग उसी पर डालते जाते हैं। अब ये थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति में भी आ जाना चाहिए। तो उस समय मैं कितना अपने को सहज रख पाऊंगी? ये इससे पहले अभी हमने बात करी थी ये वाली, कि जो जी। भी हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप ही ने बताया था। हाँ, पर एक शारीरिक क्षमता भी तो होती है, बाबा बोल देते हैं अथक, पर अथक कैसे हो वेरी गुड, पाएगी? वेरी गुड, वेरी गुड। वो शारीरिक क्षमता हमारी ने, हम कैसे कर सकते हैं पूरी उस समय, क्योंकि वो सीन को तो पूरा करना पड़ेगा, देखो हम भाग नहीं वो सकते। सीन तो पूरा हो गया ना, पर ये तो एक तो एक चरित्र बन गया ना उस फैमिली का, उस उन लोगों का। वो हम्म। तो 4 मेहमान चले गए ना, वहां तो मैं चलिए संभाल ली, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम घर में रह रहे हैं, ये कोई एक सीन नहीं क्रिएट हो रहा है, पूरा जीवन है, परिवार है, बार बार हो रहा है। हमको वो पूरी उम्र जब तक करना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ जुड़ के करना अच्छा। पड़ेगा, बिना रुके, हम्म। बिना रुके। पता है क्यों इसको समझना, ये उसका सॉल्यूशन। हम हाँ जी। हम ये हम एक ये भी बस 1 मिनट रुक जाइए, बस ये सॉल्यूशन है, बता दो, स्किप हो जाएगा नहीं तो, ये शायद पता नहीं मुझे, फिर आप हम बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, जैसे हम दुनिया में देखते हैं ना कि हम्म। चीजें बता रहे हैं, वो सिद्ध करके बताते हैं ना, सिद्ध करके बताते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान हमारे साथ है? अपने द्वारा प्रत्यक्ष करके ही। प्रत्यक्ष करके। अब जैसे जो दीदी वाली बात है, इस सीन को सामने लेकर आते हैं कि भाई सारा काम वो मेरे ऊपर छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, हम 2 बार तो मैंने कर लिया, 10 बार तो मैंने कर लिया। ये सीन किसके लिए आया, अब इस नजरिए से देखिए दीदी, ये सीन किसके लिए आया है? मुझे लगता है अब क्लैरिटी मिलेगी आपको। मेरे सामने आया तो मेरे लिए आया। मेरे लिए आया है। अब मेरे लिए आया, इट मीन्स कि बाबा की प्रत्यक्षता के लिए आया जी। है ना। बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा, जब यही 4 लोग बोलेंगे कि हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ये कर कैसे रहे हैं, हम्म। कैसे कर रहे हैं ये, क्या है इनके पास, वो होगी बाबा, बस हो गया काम। हम्म। अब इससे अधिक हमें कुछ और उनको ज्ञान पढ़ने पढ़ाने का समय खत्म, अब है नहीं। क्लैरिटी मिली हम्म। है ना। तो वो सीन मेरे लिए आ रहा है ना, उनके लिए नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम मानो आप मुझे खिटपिट कर भी लोगे ना मन में, आप मुझे दो जी। चार बार बोल भी दोगे, मैं एक आध काम कर भी दूंगा, पर आप देखना जरूर कि जो मैं, आपने मुझे बोला भाई ये शीशे साफ करिए, ठीक है, खिड़की साफ करो,
मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना, आप अच्छे करते हो। आप बोलोगे नहीं आज करिए, आज बहुत लोग आने वाले हैं, आज टाइम नहीं है। आपने मुझे कन्विंस करा, मैंने कर दिए। अब आप सोचिए मैंने कैसे करूंगा, यहीं बैठे बैठे यहीं सोच सकते हो आप। अब आप अपना काम खत्म करके आए, विश्वास करके कि मैंने शीशा कर दिया ऐसा, खिड़की मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी। आते ही आपको खिड़की नजर आएगी, अंदर क्या होने वाला है बताइए। अंदर तो हो जाएगा ना भाई जी। या तो मैं बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल अपने को क्लीन करूं तभी मैं जो है शांत रह सकती हूँ। नहीं तो खिटपिट तो हो ही जाएगी। पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राह्मण आत्मा को वो टाइम को इस तरीके से मैनेज करेगी कि अपने पास 100% इक्विपमेंट रखेगी कि 10 मिनट मुझे खिड़की साफ करने के लिए भी मुझे ही रखने हैं शकुंतला को। क्योंकि पहले से औरत बच के बचा के ऊपर तो हम जी। छोड़ नहीं सकते हैं, पर छोड़ना भी है और छोड़ भी नहीं। हम्म, अच्छा, फिर जो आपने मेरे को ये काम दिया ना, जी। और आपने मुझे प्यार मोहब्बत से मना लिया कराने के लिए, हम्म। मैंने कर तो दिया, पर मेरा एक चेहरा अलग ही बन जाए। हाँ वो तो है। और वो पूरे 2 घंटे आपके लिए बना ही रहेगा जब तक वो सब आपके मेहमान बैठे, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा तुम्हारे मेहमान। हाँ हाँ। उस समय भले ही वो मेरे अंकल चाचा मामा हो, पर मैं क्या बोलूंगा तुम्हारे आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या करोगे डील ये बताओ। चेहरा तो मेरा ऐसे ही बना रहा है, बिल्कुल ऐसे। भाई जी खिटपिट तो हो जाती है। ये अब हम प्रैक्टिकल है। भट्टी करेंगे, भट्टी का। अच्छा हाँ। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज आप बोलिए, प्लीज प्लीज। आप जो कुछ कह रहे थे। बहुत झूठ बोलता है, काम को अवॉइड करता है, हम्म। हम उसको अकेले में कहेंगे कि देखो, मैं कब तक तुम्हें सेव करूंगा। हम्म। तुम अपने अंदर सुधार लो, कि मुझे बैठ के ऑलरेडी सोच। 1000 टाइम्स ही बोल चुके हो, नहीं, ऑलरेडी कब मतलब तक? 1000 बार ही बोल चुके हो ये बात। नहीं, मैं ये कहूँगा कब तक बोलूंगा मैं? आगे तुम कुछ तो सुधार लो अपने अंदर। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, आप 1000 बार ही बोल चुके हो ये बात। हाँ, मैं और कहता हूँ मुझे मैं। मुझे मालूम है कि आप मेरे पास आओगे और ये 2-3 लाइनें बोलोगे, मेरे को यहाँ पर रिकॉर्डेड है। और मैं ऐसे सुन लूंगा बस, मैंने कहा हाँ आप ये बोलेंगे ये बोलेंगे, क्योंकि मालूम है 4 लाइन है। मैं पूरा तैयार हूँ, पक्का हूँ, 100%। जिसको हम हम लोग उसको दुनिया में एक शब्द बोलते हैं, चिकना घड़ा भी बोल सकते हो, जिद्दी भी बोल सकते हो, और एक जो शब्द और बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं दुनिया के हिसाब देखिए से, पर आप ये ब्राह्मण आत्मा ये नहीं यूज कर सकते। देखिए हम उसको अपनी लाइफ से निकाल तो सकते हैं, एडजस्टमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा ना उसके साथ। पर वो तो एडजस्टमेंट तो फिर दुनियादारी वाला एडजस्टमेंट हो गया, मतलब हमें रहना भी है और सारी उम्र संघर्ष रहेगा, फिर रहते हुए रहना तो पड़ेगा। पर हम अपने आप को ज्ञान में आके इजी बना रहे हैं, संघर्ष में थोड़ी रहना है। नहीं तो ज्ञान के हिसाब हम ये से। मान के चलेंगे कि वो तो ऐसा ही है भाई, काम तो शायद हमें ही करना पड़ेगा, ये देख लो जाके एक बार। अगर हमारे मन में ये क्योंकि फीलिंग भी आ गई ना कि ये तो ऐसा ही है, काम हमें करना हाँ, पड़ेगा, तो हमारा कार्मिक अकाउंट बैलेंस शीट तो रेडी है, हमारी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे। अच्छा भाई जी एक चीज बताऊं। हम्म। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। हम्म। एक एक फैमिली को मैं जानती हूँ, उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। हम्म। और लड़का मंद बुद्धि, बिल्कुल जानवरों जैसी हरकत करता था। जैसे हम्म। जानवर उछलते कूदते हैं ना, हम्म। उसी तरह से जैसे चौपाए कूदते हैं ना वैसे ही कूदता था। और घुर्र घुर्र करके बोलता था। इंसानों की आवाज भी नहीं थी उसकी। हम्म। और उसे उनको ऐसे पिंजरा जैसे बना करके बड़ा सा रखना पड़ता था। हम्म। पर बहुत प्यार से लोग पालते थे। और कोई एक अधिकारी थे, तो कह रहे थे कि बड़े प्यार से उसकी मतलब लोग छिपाते भी तो है ना, हम्म। उन्होंने छिपाया नहीं उसको, इतना एक्सेप्ट किया। मैं ये बताने वाली हूँ, जी। इतना दिल से एक्सेप्ट किया उसको। और बोला कि बेटा बेटा कहते थे, बिना बेटा के तो उनका शब्द ही, हम लोग तो नहीं अपने बच्चों को बेटा कह के पुकारते हैं, नाम से पुकारते हैं। तो हम्म। बेटा बेटा करके ही बात करते थे। और हम्म। बड़े प्यार से उसकी हरकत जानवरों जैसी होती थी, गुर्र गुर्र करता था। तो उनके घर मैं गई थी एक बार, वो मुझसे अपना बैठ करके बगल में बातें कर रही थी, वो दूसरी साइड में वैसे बांध करके रखी थी। आवाज आने लगी तो मैं थोड़ी सी डरने लगी, हमने कहा कैसी आवाज है।
तो बोली परेशान हुई बहन जी, वो मेरे बच्चे की आवाज है, आइए आपको मिलवाती हूँ। मुझे ले गई, दिखाई। और बड़े गर्व से, जैसे लोग अपने आईएएस पीसीएस बच्चे पर जितना गर्व करते हैं, हम्म। उतने गर्व के साथ, हाँ, उस बच्चे से, वो बंद ही था, खोली नहीं मेरे सामने, जाली से लगी है। और वो उसको ऊपर से ही सहलाती रही। बोलने लगी कि मैं आंटी को चाय दे रही थी, बच्चे कहीं गई नहीं, छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकती ना, कहाँ मैं कहीं जाती हूँ क्या। तो फिर उसको शांत की, शायद कुछ दी। उसको यही बुरा लग रहा था कि बगल से आवाज आ रही है, वहां बैठी है, मेरे मेरे पास, नहीं, हाँ मेरे सामने। मेरे पास नहीं, इसलिए वो गुरु गुरु कर रहा था। तो हम्म। इतना बढ़िया से, और वो बोलती है कि बहन जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी हूँ अपने बच्चे को, मैंने बड़े प्यार से पालती हूँ इसको, बहुत कहीं मेरा सुंदर। आना जाना नहीं होता। ये लाइन हम लेंगे, ये लाइन जी। लेंगे हम, और इसको समर्पित हम बाबा के लिए कर लेंगे। अब एक चीज, भैया आप समझ हम्म। में आएगी बात आपकी, अब क्लियर हो गई काफी कुछ बात। हम्म। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि वो बच्चा कभी भी मेरे काम नहीं आने वाला है। वो जब तक जिंदा रहेगा मेरे पर ही डिपेंड रहेगा, और मेरा ही मुझे सब कुछ करना है खाता सब, पी। हाँ जी। और उसके मुझे कुछ बावजूद करना है, वेरी गुड। अच्छा, वो मेरा समय भी खा रहा है, कहीं जाने वाने वाली भी नहीं है, घर छोड़ के एक सेकंड नहीं जाती है। नहीं जा सकते हैं। समय भी खा रहा है, पैसे भी, जो कुछ इलाज उलाज करवाती होंगी, पैसे भी जा रहे हैं। और उनका कुछ बचा ही नहीं, फिर सब कुछ तो ले लिया, लेकिन बड़े प्यार से उसको एक्सेप्ट ही, बोले मेरे कभी किसी के कर्मों का फल होगा, और दीदी मैं तो इन्हीं के साथ बिताने वाली हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया आपने, हाँ, यही हमें अपने अंदर लेकर आना है, तो बुद्धि बस हम्म, यही बन जाना है भाई जी, सारे खिटपिट सब कुछ खत्म, जो जैसा है एक्सेप्ट कर लो। हम्म। नहीं मेरे भैया साथ। एक हाँ। शब्द इसमें और मुझे लगता है कि आप उसको अपना बनाए एक, बहुत जैसे कि सुंदर बात, जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है। मेरा, हाँ बस 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 मेरा, मेरा। ये शब्द अगर हम वहां जोड़ देंगे उस आत्मा के साथ, तो हमारे जो अंदर की फीलिंग है वो एकदम चेंज हो जाए। फीलिंग चेंज। वही मैंने बोला भाई जी, उनकी जो फीलिंग, जैसे कोई अपने बड़े होनहार बच्चे को सामने ला के बोलता है ना, वहां लोग बोलते हैं मेरा बेटा, और जब हम्म, वो मन मुताबिक नहीं होता है तो उसका नाम लेकर, अरे वो बहुत तंग करता है, बेटा और मेरा तो दोनों हट ही जाता है। और लेकिन उन्होंने मेरा बेटा बड़े गर्व से ला के मुझे मिला ही, नहीं तो जाके वैसे ही उसको डांट वाट के चुप करा सकती, चुप रहो, अभी हम हम्म, बात कहीं कर रहे हैं। नहीं आती, दरवाजा बंद है, वो भी अंदर बंद है, वो आ ही नहीं सकता, गुर गुर करता रहे ना। बोलते कुछ है आवाज, मैं क्या जानती थी, मेरी हम्म। तो पहली मुलाकात थी उनसे। जी जी। लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से उसको, उस मुझे मिलाई, बोली बहन जी डरिएगा नहीं, वो खोली नहीं पिंजड़ा, और उसकी हरकत वही जानवरों जैसी थी बिल्कुल। अच्छा, अब और सब भी बताएं कि हम कैसे अभी, क्योंकि ना हमारी ये बात पूरी हुई नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, दोनों बेड रिटर्न, हम्म। बच्चे छोटे, घर हम्म। में जिम्मेवारियां, और हम्म। मैं रोती थी कि बच्चे ना मेरी हेल्प नहीं करते किसी बात। हम्म। हम्म। तो हस्बैंड से बोलती थी कि हाय ये हेल्प नहीं करती हैं, कोई तरस नहीं खाती हैं, जो बनवाना है वही बनवाएंगे, हम्म। कोई समझौता नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। तो क्या करूं। तो तब हस्बैंड ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक मेड और लगवा देता हूँ तेरे को। हम्म। तो उन्होंने एक मेड और लगा दी, हम्म। और मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई कि ये हेल्प नहीं करेंगे, मुझे बहुत खुद सुंदर, करना है। बहुत सुंदर, आपने अपने आप को उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करा कि जो करना है मुझे ही करना है। हाँ करना ही पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। अब चलो मैं मेड्स की हेल्प ले लेती हूँ, और बढ़ा लेती हूँ। अब हम अपने अंदर से ना एक चीज को और हटा देंगे, करना पड़ेगा को हटा के मुझे ही करना है। हाँ मुझे ही करना है। क्योंकि हम और अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं ना, करना हाँ, पड़ेगा मीन्स हम एक और नए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं पता नहीं कहाँ, मेरे को नहीं पता कि यहाँ कौन सा प्रिंसिपल काम किया मेरे लिए, हम्म। कि जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई या कुछ भी हुआ, बच्चों को उनको जैसे पॉटी भी करानी पड़ी, कोई मेड नहीं आई या आया नहीं कि कैसे होगा, तो मेरे बच्चों ने खुद आगे बढ़ बढ़ के उनकी हेल्प आउट किया उनको। हम्म। इवन मेरी डॉटर ने मेरे ससुर जी को पॉटी कराई, हम्म। उठा उठा के, दोनों ने मिल के। मैं हैरान ही रही कि ये कैसे हो गया। हाँ, क्योंकि ये आपने एक्सेप्टेंस का एक कदम बढ़ाया, हम्म, परमात्मा की पदम गुना मदद मिली। हम्म। बच्चे हम सब, विश्व की हर एक आत्मा बाबा के ही बच्चे हैं। वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चला के हमारी मदद पर हमें मदद पहुंचा सकते ये नहीं पता मुझे कि कौन सा प्रिंसिपल काम किया, अब पता चला कि एक्सेप्टेंस। हैं। ये एक्सेप्टेंस का एक कदम
और सेवा का एक कदम बढ़ाया आपने, मन में बिल्कुल खिटपिट को बंद कर दिया कि नहीं मुझे ही हाँ, करना है। क्या और करूं। ठीक है, अब मैं सहयोग कैसे ले सकती हूँ, जैसे भैया ने बोला कि मैं एक मेड और लगा सकते हैं, तो आपने वो हम्म, सहयोग लिया। कभी कभी हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो मेड नहीं आए, ऐसा बहुत बार होता हम्म, है कि दोनों ही मेड ना आए, हाँ। है ना। पर कार्य तो सारा लेकिन एक वैसा ही है जो। अभी अभी लेटेस्ट मेरे जब ससुर जी की डेथ हुई ना, तो मेरी बड़ी वाली बेटी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व, अरे आपसे नहीं होगा, आपकी भी तो उम्र हो गई है, ऐसे से बोल रही मैं, हम्म, हम्म, इतनी इन्वॉल्व घर में सब कुछ करवा रही, मैं तो हैरान। मैं इतने धन्यवाद दिए परमात्मा को। हम्म। अभी मैं बता नहीं सकती। ये कैसे हुआ, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। ये कैसे हुआ, आपने अंदर से एक्सेप्टेंस को धारण किया, प्योरिटी ऑफ थॉट्स आए, और जैसे ही आप प्योर हुए, ये हम्म, अब देखो ये प्रिंसिपल सामने आ गया, ये सॉल्यूशन भी आ गया। जैसे ही हम्म, आप प्योर हुए, तो वो जो आत्मा जो अभी बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती थी, कुछ भी नहीं, हम्म, कोई मदद नहीं करना चाहती थी, अंडरस्टैंड भी नहीं कर रही थी, हम्म, क्योंकि उसके अंदर वो वो प्योरिटी नहीं आ पा रही थी। हम्म, अब हम फिजिक्स के लॉ को ले लेते हैं कि हम्म, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है हायर सोर्स से लोअर सोर्स पे, लॉ ऑफ हम्म, एंट्रोपी बोलते हैं इसको। तो जैसे ही आप अपने आप को हायर सोर्स पे लाए, परमात्मा से आपको हाई एनर्जी आनी शुरू हो गई, शक्ति मिलनी शुरू हो गई, ये लॉ है। अगर हम जो भी राइट कर्म करते हैं, आकर एक्सेप्टेंस का पहला कदम उठाते हैं, भगवान से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। भगवान बताता थोड़ी है मदद कर रहा हूँ मदद कर रहा हूँ, वो इंसान नहीं है। उसकी मदद मिलनी शुरू हुई, आपने अपने आप को हायर किया, आपसे हाई एनर्जी उनको मिलनी शुरू हो गई। अब उनको भी समझ आना शुरू हो गया कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, अभी तक हम्म, नहीं आ रहा था, क्योंकि हम्म, आप भी लो एनर्जी में थे। अच्छा। तो लो एनर्जी और लो एनर्जी कोई डिफरेंस थोड़ी होने वाला है। हम्म, अच्छा, अब हमें क्या सीखने को मिल रहा है इस सब पॉइंट से, फिर हम सब भी बात करेंगे कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं तो ऑलरेडी लो एनर्जी में हूँ, और आप हम्म, मुझे देख के और परेशान करें अपने आप को, तो आप अपने आप को हाई में लेके जाएंगे कि लो में लेके जाएंगे, सभी कंट्रीब्यूट करेंगे अभी देखो। हम्म, लो में लेके जाएंगे। अब मुझे तो पता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, पर मैं अपने आप को बचाने के लिए सच, उसको सच की तरह सिद्ध कर रहा हूँ, लड़ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लो में हूँ। मुझे देख के आप भी लो में हो, तो क्या हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज लाभ, हम क्या कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। ना कुछ में नहीं फर्क पड़ेगा इससे। आप मेरे सामने हैं, मेरे सामने आप सब ज्ञानी आत्माएं ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा पर सारे दिन बाबा 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 करते रहते हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं अंदर से कैसे सोचता हूँ, पता नहीं क्या ये ढकोसलेबाजी करते रहते हैं, सारे दिन यूं बैठे रहेंगे आंख बंद करके, है तो वैसे के वैसे। मैं अंदर ये सोच रहा हूँ शायद आप सोच रहे हो ये झूठ बोलता है, तो फिर आप में और मेरे में क्या कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। बाबा जिसको बोलते हैं ज्ञानी और रिवाजी, कहते हैं ये तो रिवाजी आत्माओं का काम है, साधारण आत्माओं का काम है। असाधारणता क्या है आपकी, आपकी ये असाधारणता है कि आप मुझसे एनी टाइम कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे कनेक्ट रहो, कंबाइंड में रहो, और इस सिचुएशन को अपने पार करते जाओ। तो अगर आप सब स्टेबल रहोगे उस समय पर, जो जो सीन में मैं आपके साथ आ रहा हूँ, तो हो सकता है कोई आप में से कोई चीज आपकी मुझे क्लिक कर जाए, जो मंजू दीदी कह रही थी, और मेरे को लगे कि नहीं मुझे अपने अंदर चेंज, क्योंकि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं गलत हूँ। भले आपने मुझे 2000 बार बता दिया है एक एक ने, पर जब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे चेंज कर सकते हैं क्या, प्लीज बताइए। नहीं भाई, तो पक्की बात है। पक्की। आप मुझे कोई भी तोहफा दे दीजिए, क्या चेंज कर सकते हो, मैं तोहफा भी ले लूंगा कुछ प्यार। कुछ भी नहीं, रियलाइज होना बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन के बगैर मैं नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता किसी के अंदर। किसी के अंदर नहीं हो सकता। हम्म। अब आपको जीना मेरे साथ ही है, पर आप ज्ञानी तो आत्मा है, कैसे जिए। अब बस मेरे व्यवहारों को देख करके ही आप में रियलाइजेशन आएगा। वो भी आए नहीं आए ये भी गारंटी नहीं, हाँ। ये भी गारंटी नहीं। पर इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर लेते हैं। पता है क्या होता है गलत। शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कल कल की बात है या 2 दिन पहले की बात है, एक एक भाई मुझे बता रहा था, कोई नहीं 1 महीना में करके देखता हूँ।
स्टार्टअप प्लानिंग तो आपने बता दिया एक दिन ना, वो बहू वाला, कि स्टार्टअप प्लानिंग वो झाड़ू लेंगी तो वो ऐसे बोलेंगे, स्टार्टर में रिजल्ट निकल गया। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या होता है, मतलब एक महीना में अच्छे बन के देखता हूँ, हाँ, देखता हूँ क्या करता है, क्या वो चेंज होगा। अब मुझे बस एक लाइन बताइए कि क्या अच्छा हमें उस मेरे को चेंज करने के लिए बनना है या अपने आप को चेंज करने के लिए बनना है आपको। अपने आप को एक्सेप्टेंस से हम अपने आप को ठीक रख सकेंगे बस। और यानी कि एक्सेप्टेंस का बटन ऑन ऑफ ऑफ करना है या ऑन ही रहना चाहिए हमेशा। ऑन ही रहना चाहिए, ऑन ही रहना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, आप तो अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन को देख के, पर हम्म, मेरा झूठ तो और बढ़ता ही जा रहा है, झूठ के साथ गुस्सा और करने लगा हूं मैं। अब आप क्या करने वाले। अभी तक आप मेरे झूठ को एक्सेप्ट कर चुके थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो ना उस काम को भी मैं बिगाड़ रहा हूँ, और गुस्सा और भी कर रहा हूँ, बीच बीच में चार बातें और बोल देता हूँ। अरे जी फिर वो ड्रामा का सीन लाना पड़ेगा, नहीं तो और तो कुछ नहीं है ऐसे, कि इनका कैरेक्टर ही वो है। ड्रामा का सीन ला के कैरेक्टर यही मान एक्सेप्टेंस के। मतलब सभी चीजें आएंगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय का पर्दा उठेगा मेरा भी तो बाहर आएगा, जी नया नया रूप। जी जी। नहीं आएगा क्या, आप बताओ। नहीं, नया रूप आएगा। हम्म। वो भी तो हद के बार पार जाएंगे ना। धीरे धीरे खत्म होगा ना, एक दिन आएगा ना, तो आपको आपको भी। वो एक दिन में मान लो आपके साथ आ ही नहीं रहा वो दिन, हो सकता है अगले हाँ, दिन ही हो खत्म सकता है हो। कि मेरा टाइम खत्म हो जाए, वो आप हमारे सामने ना आए। नहीं आए, बहुत सुंदर। हम्म, आपको बेहद में जाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मीन्स फिर अब आपको मेरे लिए आत्मा के लिए एक्सेप्टेंस, अब चाहे मैं कुछ भी मीन्स कुछ भी हो भैया सकता है। मुझे, सॉरी, हाँ, हाँ प्लीज प्लीज बोलो बोलो बोलो। इंस्टीट्यूट बनना है। बहुत सुंदर बात बोली आपने दीदी, बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर। एक बार कहीं आया था ये शब्द कि क्या हम वो इंस्टीट्यूट बन गए हैं या बन रहे हैं। जी आज से तो भी हम, 25 दिन पहले आया था ये शब्द। जी, वो शब्द मुझे, इंस्टीट्यूट बनना होगा, इंस्टीट्यूट भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, हम्म, इंस्टीट्यूट भी, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी भी, हम्म, और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और फैमिली, एक साथ तीनों स्विच ऑन स्विच ऑफ। जी, हम्म। फैमिली मीन्स लव केयर डिसिप्लिन, लव एंड केयर रिगार्ड, फैमिली। हम्म, इंस्टीट्यूशन मतलब ज्ञान, प्रिंसिपल्स, सॉरी, इंस्टीट्यूशन मतलब डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन, और यूनिवर्सिटी मतलब ज्ञान, पढ़ाई। हम सब स्टूडेंट हैं, तीनों चीज ऑन एंड ऑफ एक ही के अंदर, ये हमें बनना होगा। और आपको बेहद में जाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मीन्स फिर अब कल हो सकता है मैं कुछ और करूंगा, ये झूठ मेरा खत्म नहीं हो रहा है, झूठ के साथ मैं काफी चीजें अवगुण एडिशन करूंगा ना मैं भी, आप गुण धारण कर रहे हो, मैं अवगुण भी नहीं करूं। ये थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो आप मुझे। बाहर क्या हो रहा है, बाहर अवगुणों की लाइन लग रही है ना, सीढ़ियां उतर रहे हैं ना सब। अब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो माया मेरे मेरे को क्या, भले ही मैं उतरू नहीं उतरू मुझे नहीं पता, पर आपका पेपर लेने के लिए माया भी तो पढ़ाई पड़ रही है। पेपर कैसे लेगी आपका, आपने एक चीज में सेट किया आज भर्ती करके कि मैं सौरभ का ये संस्कार एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एग्री। कल मैं नई चीज लेकर आने वाला हूँ, आप एक कर को करो, कल मेरा नया तैयार है। अब क्या करने वाले ये बताओ। सीन बहुत सुंदर है ये, जीत जाओ मैं कहता हूँ आज। कैसे करोगे, आज आपने थ्योरेटिकल भी सुना दिया ना, प्रैक्टिकल कर लोगे। पहले ना हम लोग हम्म, भक्ति में थे, हाँ। भगवान के सामने सिर फोड़ते थे कि अरे क्या करें भगवान, आप ही देखो। हम्म। अब आए हैं ज्ञान में। हम्म। अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि पहले वही सिचुएशन है और अब वही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हाँ अभी है ना, हमारे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं ज्ञान में, बताइए जो हम्म। जो बड़े हैं वो सब बताइए, प्लीज बताइए। क्या भाई जी, समझे भैया नहीं ये पाए। बहन की बात से ये निकल के आ रहा है कि हम्म। जब हमारे हाथ में कुछ ना रह जाए, और हम्म। होता है ये, तो हमें ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देना चाहिए।
और हमारा अपना जिस जैसा जीवन है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। और और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना, मतलब जो उन्होंने हमें अब तक सिखाया है, हमें उस बहुत सुंदर पॉइंट है, उस हिसाब से चलना चाहिए। पर हम वहां पर अपने हिसाब से ना चलें। हम्म हमारा अपना हिसाब कैसे, जो दीदी ने बोला कि हम पहले भक्ति में थे, तो हमारा अपना हिसाब वो वाला है। हम्म और अभी बाबा ने हमें नया हिसाब बताया है, तो हम उस हिसाब से चलें। मतलब आपकी वो लाइन जो है कि हम ज्ञानी तू आत्मा है हम ना, आत्मा ये है, हमें अपने ज्ञान मन में की लेते हुए, बाबा को कंबाइंड रखते हुए, और फिर हमें अपनी लाइफ में चलना। अच्छा, तब हमारा वो हिसाब, आप तब मेरे साथ अपना हिसाब पूरा चुकतू कर पाओगे, नहीं तो फिर अगले जन्म में हम फिर मिलने वाले हैं। हम्म। मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं। भैया मैं एक बात करूं? हाँ जी, माइक ले लीजिए दीदी, आपके वैसे 5 मिलना बज तो गए, आप होगा ही। लेना है तो आप ले सकते हो मंजू दीदी। जी अच्छा, हाँ हो गया, टाइम का पता नहीं। हाँ, 5 बज गए हैं, मुझे एकदम से ध्यान आया कि लीव नहीं ले रही हूँ मैं, जब से थोड़ा चाय पानी करती हूँ तब से सुनूंगी थोड़ा सा। अकेले अकेले चाय पानी बाहर हम सब कहाँ है। ओम शांति। ओम शांति। ये ऐसा है कि हम समझ रहे हैं, हम ये हमारे ज्ञान में आया कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम्म हम्म सामने वाला झूठ बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो अपने समझ में वो बोल रहा है, सही बोल रहा है। आपने समझ लिया। अब हमारे समझ में आया कि ये झूठ बोल रहा है, हाँ जी, गलत बोल रहा है। हाँ जी। अब हमारे सामने दो चीजें हैं, हम्म या तो उसको एक्सेप्ट करो, या तो उसको रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करो, विरोध करो उसका। हम्म यदि मतलब जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, हम्म तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि उसका क्या रिजल्ट है। वो जो बोल रहा है बहुत सुंदर। उसका रिजल्ट क्या है, हम्म उसके लाइफ में या मेरे लाइफ में उसका क्या रिजल्ट है। करेक्ट। अब उस रिजल्ट को सोच, जब हम सोचेंगे, हम जब देखेंगे कि नहीं वो तो जो बोल रहा है वो गलत है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कन्विंस करें। नहीं, आपने मुझे कन्विंस कर लिया, बहुत बारी करा। मैं हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। नहीं हुए, नहीं हूँ। इसका मतलब कि हमको बाध्य होकर के खुद को कन्विंस करना। कुछ है, हमें खुद को अब कन्विंस अपने को कन्विंस करना कन्विंस पड़ेगा, करना होगा। बहुत सुंदर। अपने को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्या मैं भी उसी रास्ते में ढल जाऊं, हाँ, या फिर मैं बाबा के रास्ते पे चल। या कोई दूसरा रास्ता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और वो रास्ता है मतलब जो है ऊपर वाले को। ऊपर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मतलब उस समय हम अपने आप को ज्ञान से चलाएं, हम हाँ, उसके प्रभाव में ना आए। ना ना उसके प्रभाव मतलब में मेरे नहीं। मेरे प्रभाव में आप नहीं आओगे, हाँ, आप परमात्मा के प्रभाव में रहते हुए इस कार्य के काम ऊपर विश्वास को। करो, वेरी वेरी। उसके भाई ऊपर जी, विश्वास। एक चीज बताऊं, मुझे अभी अभी समझ में एक चीज आई है, जब बिल्कुल भाई बताइए। साहब बोल रहे थे हाँ कि जी। जैसे आग क्या होती है, आग का गुण क्या होता है, वो जलाती है ना। एक बार लेकिन बात आग, बोलिए, सुन नहीं पाया, मैं दोबारा बोलूँ। हम्म कह रही हूँ हम्म कि जैसे वो जो पहला सवाल था ना कि एक आदमी झूठ बोल रहा है, उसके साथ मुझे रहना है, कैसे रहना है। तो हम्म मुझे जब भाई साहब बोल रहे थे तो मुझे अचानक एक चीज समझ में आई कि हम्म जैसे आग होती है ना, हम्म आग से हमेशा हमें बच के रहना होता है, और उसके बिना जीवन भी नहीं चलता है। नहीं, रहना पड़ेगा, रहना है, छोड़ तो नहीं सकते हैं उसको। हम्म तो ऐसा उसको हम, हमारा उसका संबंध है कि हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम्म हम्म अब प्रश्न ये है कि हम उसको कैसे, हम चेंज होंगे या वो चेंज होगा। तो उसको चेंज करने में तो हमारा अधिकार है नहीं। वो तो आपने कोशिश कर ली बहुत हम मेरे साथ। कोशिश कर लिया, यदि वो चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं चेंज हुआ तो हम अपने को चेंज करना पड़ेगा। अपने को चेंज कैसे करेंगे, दीदी बता रही हैं, 1 मिनट रुकिए, बताइए दीदी। जी भाई जी, तो वही कह रही थी कि हम रोज आग को रोज यूज करते हैं, हाँ जी। लेकिन कितनी सावधानी पूर्वक हम खाना पहले से मान चुके हैं ना कि वो उससे ऐसे व्यवहार में आएंगे तो वो मुझे जला देगी, और अरे, ऐसे आएंगे तो मेरा खाना पक जाएगा, चाय बहुत बन जाएगी, सुंदर, है बहुत ना। सुंदर, तो बहुत हम, सुंदर। अच्छा कोई खिटपिट कभी भी नहीं होती। कोई अगर किसी जल, नहीं होते। हाथ जल भी जाता है, लेकिन कोई खिटपिट, क्योंकि उसका नेचर मुझे पता है वो जलाने वाली है। ये मेरी गलती थी और कि मेरा कभी भी हाथ, हम उसको जिम्मेवार नहीं ठहराते जब हमारा हाथ कभी जलता है, नहीं, तो हम कभी कहते नहीं, नहीं हमारी मिस्टेक है।
जी, ज्यादा जल गया, कम जल गया, मलहम लगा लिया, जैसे भी ठीक कर लिया, पर कभी भी मन में खिटपिट नहीं आती कि नहीं आग ने मुझे जलाया। आग के लिए हम उस पर पानी डालें, उस पर गुस्सा करें या किसी से गिला शिकवा करें, अरे उसने मुझे जला दिया, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता है। हाँ, तो मतलब हमें लग रहा है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत सुंदर। अच्छा, ये खाली झूठ के लिए नहीं, अब सारे संस्कार हम इसमें ले आए, सारे संस्कार सब आ जाएंगे सब आ इसमें, जाएंगे इसमें। सब आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें कोई आ भी गई। चाहे क्रोध का हो, हाँ अम, हाँ। या फिर कभी कभी क्या होता है टारगेट करने का हो, कमेंट करने का हो, जी जी जी। दुख दे, कुछ भी आप इसी में कुछ सब। भी नहीं, बस उतना समझ के उतना ही सही इस्तेमाल करो, साथ साथ रहो। और बहुत सुंदर युक्ति आपने दी है, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत मजा है। अब मतलब आप मेरे साथ रह लोगे ना, हाँ आना मैं लेंगे। जितना मर्जी झूठ बोलूं, एकदम एकदम बढ़िया। अगले दिन गुस्सा भी करूं। हाँ चलेगा। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता भाई जी, अब प्रैक्टिकल है, देखिए सब रहते हैं, बस बस, महीने अब हम प्रति इसको सब रहते आज जो है भट्टी करके, हैं। आज हम अपने संग भट्टी में भले हम थोड़ी देर बैठेंगे या सारे दिन हम मनन चिंतन करेंगे, कहाँ कहाँ हम अभी, कहाँ किसके साथ प्रभाव में उलझे हुए हैं, जी किन जी जी आत्माओं कौन से संस्कार के साथ उलझे हुए हैं। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे जी। साथ उलझन हो जाती है। कोई जो हम्म। है हो सकता है मैं काम ध्यान से नहीं कर रहा हूँ, जी। है ना, हो सकता है मुझे याद में ही नहीं है, आपने मुझे 3 काम बोले, मुझे 2 याद ही नहीं रहे, हम्म। और टाइम ही निकल गया। आपने मुझे बोला कि भाई बाजार से दूध लेकर आना है, मेहमान आने वाले हैं, हम्म। आपको हाँ जी बोल के बाजार गया और दूध नहीं लाया। जी। एंड मोमेंट पे जब मेहमान आ गए और आपको कुछ प्रिपेयर करना है, आपने मुझे, आप गए, आप जगह बनाई हुई है आपने कि दूध यहाँ रखना चाहिए, भाई होती है ना, सबकी जगह होती है हाँ फ्रिज में हाँ बाहर, जी हाँ। आप हाँ जी। वहां गए, वहां पे दूध ही नहीं था। हम्म। आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे 2 हैंडलिंग करनी पड़ेगी आपको, एक तरफ जी तो अपने अंदर की हैंडलिंग, जी जी। और एक तरफ वो जो बाहर बैठे हुए हैं ना 20 लोग, हाँ हाँ। दूध तो नहीं है जी, दूध नहीं है तो कुछ और कर देंगे ना भाई जी। भाई, और उनकी हैंडलिंग, और आपने उनको प्रॉमिस किया कि आज आप उनको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कॉफी पिलाने वाले हैं, जी जी। अभी आप तो कैसे इसको मोल्ड करेंगे कि मेरे ऊपर भी बात नहीं आए। जी। मतलब जैसे आप, जैसे साधारणता बोलते थे, ये देखो दूध नहीं लाया है, ये भूल जाता है, एक तो नहीं ये। नहीं, मान लीजिए सपोज करिए उसके बाद कुछ है ही या नहीं, कुछ नहीं दे सकती, पानी तो जरूर होगा घर में, एक एक गिलास पानी रखो, प्यार से पी लो, और भाई सब नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग नहीं, चाय सच पियेंगे। सच अगर हम उनके सच पास बता टाइम देंगे ना ना, हो। अगर हम सच बता देंगे कि भैया दूध नहीं है, हाँ। नहीं है, तो उनके संकल्प उसी समय रुक जाएंगे। जी। आप लोगों को मैं नींबू पानी पिला रही हूँ बहुत बढ़िया से, नींबू पानी हो, कुछ भी सादा कुछ प्लेन भी, पानी ही दे नींबू दो, भी नहीं है, कुछ भी पानी प्लेन पिलाएंगे। पानी सर्व कर दो, और और वो चाय जहाँ पीने पानी के भी लिए नहीं है, थोड़े ही यार जहाँ बैठे। पानी भी नहीं है, वहाँ जी हमें बाबा ने ना जी। सभी को एंटरटेन करने की कला दी हुई है, बहुत जबरदस्त है हमारे पास, है ना हाँ। हमारे पास। हम्म। नहीं है तो विकसित कीजिए शब्दों की कला। जी शब्दों से हम किसी भी आत्मा का पेट भर सकते हैं। जी जी। सही हम कह रहे हैं। सब ब्राह्मणों के पास वो कला होनी चाहिए, जी। और अगर अभी हमें लग रहा है कि कमी है, आज हम उस हथियार को, औजार को निकालेंगे और तेज करना शुरू कर देंगे हाँ जी। आज से। क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि जहाँ हम किसी मीटिंग में बैठे होते हैं ना, उस समय भूख प्यास हमें कुछ नहीं लगती है। हम्म। और एक और लॉ है, कोई जब हम हमसे हमसे मिलने आता है ना, वो खाने पीने आता ही नहीं, हम्म। हमसे सही मिलने, कह रहे हैं। वो हमसे मिलने आता है, हमारे टाइम हाँ। लेने आता है, हमसे बात करने आता है, हम हमारी वाइब्रेशन लेने आता है। ये नेचर के लॉ हमेशा हमारी बुद्धि में क्लियर होने चाहिए। हम्म। कहाँ यूज करना है अभी, जो जो हमारे जज, जो भाई बहने, जो जो इस समय जिनका रोल है, वो बहुत बड़े बड़े जज बने हुए हैं। हम्म। जज सारे सारे रूल एक ही जगह थोड़ी लगाते हैं, नहीं हाँ। भाई, जी। कौन सा रूल कहाँ लगाना है ये उनको पता रहता है, बिल्कुल। याद नहीं रहता। तभी तो आप देखो जितने भी डॉक्टर्स भाई बहने हैं, सीए हैं या वकील हैं, उनकी उनके जो ऑफिस हैं वो बुक्स से भरे रहते हैं। हाँ। भले ही हो सकता है उनको ध्यान में नहीं हो, वैसे तो हम लोग को तो बहुत 4-5 है हमारे, तो बस ज्यादा है ही नहीं। उनके जो भरे हुए रहते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, पर उनको ये ध्यान रहता है कि इस समय मुझे ये लेना है। जी। बाबा हमसे यही स्विच ऑन स्विच ऑफ चाहते हैं। हम्म। हम्म, कि क्या यूज करोगे,
क्या यूज करोगे? तुमको माहौल भी लाइट रखना है। माहौल तब लाइट रहेगा जब हम लाइट रहेंगे। पर मानो मैं, आपने जो है मेरी वजह से मैं दूध नहीं लाया, मेरी वजह से अपने आप को बड़ा गुस्से में लिया, परेशान हो गया, हड़बड़ी जी। जिसको बोलते हैं, हड़बड़ाहट बोलते हैं, हाँ। तो आप फिर तो माहौल हैंडल ही नहीं हो पाएगा। जी। बल्कि पता है वही 20 लोग हमें हैंडल कर रहे होंगे। हाँ, सही बैक कह रहे। बैक डोर में जाइए, किचन में दोनों लोग लड़ रहे हैं। हाँ अब हाँ। फिर तुम दूध नहीं लाए, मैं कहूँ कि मैं भूल गया, अब आपको मुझे चाय देनी है, मैं कॉफी देनी है, मैं कैसे दूंगी? जी। आप ही परेशान हो गए, तो मैं बोला तुम जानो को, मैं अब कुछ नहीं, मुझे आज की बात कुछ मत बोलना लाने को। हाँ हाँ, सही यही अरे होगा। अभी तो मैं बिस्किट लाया ना, हाँ हाँ। मैं कुछ नहीं लाऊंगा, बोलना नहीं। और मैं खुद ही, जो आप मुझसे थोड़ा बहुत सहयोग ले पाते थे ना, वो भी नहीं मिलेगा। गया, छुट्टी हो गई। उल्टा हाँ। और ही मेरी शक्ल देख के और ही गुस्सा आएगा आपको। ऐसा नहीं जी। होगा कि मैं किचन में जाऊंगी, अच्छा दूध नहीं लाए, जा अभी भाग के जा, अभी लेके मैं चाय रख रही हूँ। वो हमारी कला, वो हमारी कला होनी चाहिए, मनाने की कला। वैसे ये लगता है कि अब हमारी खिटपिट ना हमारे हाथ में ही है। अगर अरे हम अपने बहुत आप को सुंदर चेक था, करें बहुत कि सुंदर। हमें खिटपिट हो रही है, तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। वो खिटपिट पहले हमारे अंदर होती है, हाँ। फिर वो बाहर होती है। तो वो हाँ, खिटपिट हमें अंदर क्लोज करनी होगी। मैं तो फोकसली बोलूंगी कि बेटे जा, प्लीज ले आ दूध, लेके आ, मैं चाय रखती हूँ, तू लेके आ भाग के। यानी कि आप उसको प्यार से कन्विंस कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे। हाँ। यार आपके पास प्यार होना चाहिए ना। हम्म। मानो मेरे पास तो क्रोध ही है। मैं, आप उल्टा कर लेते हैं, आप दूध नहीं लाए और मेरे पास क्रोध है देने के लिए, प्यार नहीं है। मैं बोलूँगा क्यों नहीं लेकर आया, जा लेकर आओ। आप बोलो, आप क्या बोलने वाले हो? अभी बोलो, बताओ। बोला कि मैं नहीं लाऊंगी, काम करा ले, मुझसे कराना है। मैं फिर थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी खिटपिट होगी शुरू, एकदम से फिर कंट्रोल कर लूंगी कि नहीं अब जो भी है। फिर बाहर जाके कहूंगी नींबू पानी, या मैं वो लेके आती हूँ, ग्रीन टी ले आती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं ग्रीन टी। ऐसे ऐसे करूंगी काम। भाई जी, मैं एक प्रैक्टिकल और सुनाती हूँ आपको। एक बार मेरे घर में मेहमान आए, तो हमने सोनू से बोला कि तुम जाओ गुलाब जामुन ले आओ, एक जगह बड़ी अच्छी गुलाब जामुन बनती है, मैंने बोला वहां से लेके आना। जी तो वो वहां गया और वहां की दुकान बंद हो चुकी थी। जी। फिर वो अपनी बुद्धि लगा करके, अब उसका उसका लक्ष्य था कि मुझे अच्छी गुलाब जामुन आप लेना है। जाइए। ये भूल गया कि घर में मेहमान बैठे हैं, टाइम पर भी जाना है। वो लौट वो कई जगह पूरे शहर का जो आसपास का था दुकान चक्कर छान के आ गया, और इत्तेफाकन जो है गुलाब जामुन नहीं मिली। अब ये बुद्धि नहीं काम कर रही उसकी कि मैं कुछ और ले लूं, जल्दी चलूं, घर में चलना है। और जिसके सामने भेजा था निकलने का रास्ता एक ही था, तो उनको पता था कि बच्चे को कहीं भेजी है। तो भाई साहब बोले, देखिए बहन जी परेशान न होइए, मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, अब मुझे गुड़ पानी खिलाइए। और वो एक उद्योगपति हैं सहारनपुर के, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने बोला, देखिए तरोई लोग खाते हैं ना, वो जो है जब नई तरोई आती है तो महंगी महंगी खरीद के खाते हैं। क्यों खाते हो भाई? तरोई में ऐसा क्या है? और जब सस्ती होती है 10-20 रुपए किलो मिलती है तो छोड़ देते हैं। तो आप वैसा न करिए बहन जी, हम लोग तो वो खाने वाले हैं। हम गुड़। भले ही जो है हाँ बेचते हैं क्वालिटी बना के, पर खाते वही हैं। अब अपने घर के बहुत सारे किस्से सुना गए इस टाइप के। हम्म, तो मुझे उन्होंने रियल सुनाया, मुझे अपने मतलब वो शांत करने के लिए नहीं। उन्हें फिर नहीं। उन्होंने मुझसे गुड़ पानी मांगा और खा के पानी पी के गए। बहुत सुंदर। ऐसे हुआ। मतलब उन्होंने हमें लाइट कर दिया ना। लाइट कर दिया। और हम्म, वो अपनी रियलिटी बता रहे थे, सच्ची बात थी। तो ये चीज है। अच्छा वो लौट गया, हम तो मैं गुस्सा होने क्या, बताओ कहाँ चले गए थे? तो अब वो बेचारा परेशान, देखिए उसकी वो भी तो कुछ गलती नहीं किया ना, अच्छा से अच्छा गुलाब जामुन खोज रहा है, पर ये बात भूल गया। तो गुस्सा होने लगा था बाद में, तो यही खिटपिट हुई थी। हम्म। पर अब ऐसी बातें नहीं आएंगी। अब ऐसी बातें नहीं आएंगी। हम अब नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर, एक्सेप्टेंस की पावर, कंट्रोलिंग पावर सब बढ़ गई है। सब बढ़ गई है। सब जी। बढ़ गई है। अब हाँ। हम सीन को रिफाइन करते जाएंगे। पहले जी। पहले हम एक्टर नहीं समझते नहीं थे, अब हम एक्टर समझ के हर सीन को, सीन तो जी। आएंगे अंत तक आते रहेंगे, हाँ हाँ। पर हर सीन को रिफाइन करें, क्योंकि वो सीन एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ सेव हो रहा है, मेरे अंदर जी। सेव हो रहा है, उनके अंदर सेव हो रहा है। हम्म। कोई तो कार्मिक अकाउंट क्लीन करना है। हम्म। And अच्छा कोई सामने होता है ना, तो हम शब्द अच्छे, शक्ल भी अच्छी रख लेते हैं और पता चलता है। हाँ। अब हमें वाइब्रेशन लेवल पे काम करना है। जी। वाइब्रेशन पे अंदर आना ही नहीं चाहिए।
नहीं, पहले के भाव ये थे ना भाई जी, थोड़ा सा ये भी दिखावा की चीजें भी थी कि हम ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट। अब किसी को गिलास का केवल पानी देना ही मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कुछ है तो उसके लिए मन परेशान नहीं होता। वो पहले था कि परेशान नहीं नहीं भी होता, हम इजी होके अगर उनके साथ बैठे भी रहे ना, हाँ, सब कुछ मिल जाता है उनको, सिर्फ इजी होके बैठने से। बस बस क्योंकि बस। पानी चाय जो भी है वो तो हर जगह अवेलेबल है। हाँ, जो हमसे वो बिल्कुल। रियली लेने आए थे वो वाइब्रेशन थी, जो वाइब्रेशन हमने दूर ना होना या किसी भी वजह से डिस्टर्ब कर दी, हम्म। है ना। अच्छा, ब्राह्मणों से कोई क्या लेने आएगा, पक्का करो। सुख शांति। वेरी गुड। और हमने वही सुख शांति उस दूध के चक्कर में, जी, गवा दिया। शीशे की सफाई के चक्कर में हाँ, गवा दिया, और जो लेने आया वो मिला ही नहीं उसको। हमने दिया ही नहीं। भले जी। फिर हम भले चाय कॉफी बहुत अच्छे से अच्छी पिलाएं, गुलाब जामुन कुछ भी, हाँ। पर जो वो लेने आया था ना हमसे, जी। जो सीन हमारे साथ उसका होना चाहिए था अनुभव का, हमारी बैलेंस शीट में उसके लिए लॉस लिखा गया है, और वो लिखने वाला कौन है, मैं। हम खुद है। अब हम्म। आप लोग जो है बताएं आज आप क्या लेके जाए। देखो ये बात ना आज हमारी खत्म नहीं हुई, अभी हमने एक के ऊपर बात करी, कल हम हम्म। एक्सटेंशन में लेके जाएं। आज आप क्या लेके जा रहे हैं। हमारी क्लासेस बहुत लंबी होने लग गई जी। है ना, पता नहीं क्यों। बस भाई जी, हाँ, हर चीज में अपने स्टेबल आप को रहते हैं। संयम में रखें, हाँ। अपने आप को वो एडजस्टमेंट संयम करने की आएगा आदत नहीं डालें। पापा, वो संयम आएगा नहीं जब उससे पहले एक चीज लेकर आनी, उससे पहले वाली चीज बताई। बेसिक लॉ पे आ जाइए, पहला चैप्टर क्या था हमारा, हम आत्मा और सब आत्मा हैं। बस ये वाली प्रैक्टिस करनी। हम्म। अगर हम अपने आप को यही समझेंगे, जैसे आप अपने आप को आप पिता ही समझेंगे, मैं अपने आप को बेटा ही समझूंगा, तो आपको संयम नहीं आ पाएगा। पर जैसे ही आप समझ जाएंगे कि नहीं मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, इसके अपने संस्कार है, पर मुझे अपने संस्कार खराब नहीं करने हैं, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरा हिसाब चुक, तो आत्मा का ज्ञान आते ही सारे चैप्टर सामने आ जाए। कर्मों का ज्ञान आ जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ड्रामा का एक ज्ञान आ जाएगा, हिसाब चुकते हो रहे हैं, हर चीज की क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड आते ही आपकी धैर्यता आपको लानी नहीं है, ऑटोमेटिक काम में आ जाए। बाबा इस शब्द बोलते हैं ऑटोमेटिक, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा हुआ पर। हाँ जी, और बताइए। धैर्यता, अब धैर्यता को समझा हमने। धैर्यता हमें लाएंगे तो फिर खाली धैर्यता आ जाएगी बस। पर मानो धैर्यता तो आप ले आए, पर आपने जज तो करा ही नहीं मुझे। आपको तो बर्डन ऑफ एवरी पावर चाहिए ना, पूरे सॉरी बंडल ऑफ पावर्स चाहिए उसको उस सीन को समेटने के लिए। पर आपने धैर्यता तो यूज किया, पर खाली धैर्यता ही यूज किया, और मन को, उनको जो मेहमान बैठे हैं उनको कन्विंस नहीं करा, उनको प्यार नहीं दिया, शांति नहीं दी, तो सारा सीन खराब हो जाएगा। सारी पावर्स जो बाबा ने हमें वो मटकी दी है ना, जिसके अंदर सारी पावर्स हैं, वो सारी यूज करने के लिए एक ही पावर को यूज करना है कि मैं आत्मा वो आत्मा, फिर ऑटोमेटिकली सब चीजें यूज हो जाएंगी ऑटोमेटिक। जी। जी। है ना, जैसे हलवाई की दुकान में गए, फिर तो जो जो अवेलेबल है आप उसमें से कुछ भी ले सकते। पर वहां हम्म। बिना चाहे आपको मंगाने से दीदी ने बताई तो गुलाब जामुन या जो भी बर्फी, एक ही चीज जो है दो चीजें या पांच चीजें मंगाएंगे, पर वहां जाके हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन। हम्म। ऐसे ही ये हमें सारे खजानों को एक्सेस करने के लिए एक ही एटीएम पिन है, मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा, बस। फिर सब कुछ बाबा हमारे संग, खजाने हमारे संग, फिर जो भी चाहो वो पावर अपने आप इस्तेमाल। हाँ जी, और बताइए और क्या लेके जा रहे हैं। सब बता रही है ऐसा लग रहा है ना? यही कि मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, हाँ जी, और ये ये रियलाइजेशन। सोचते ही बाबा हमारे साथ और खजाने भी हमारे साथ। हाँ, जैसे ही इसमें आ गए ना सारे खजाने, हम बाबा अपने आप टच करके सारे खजाने यूज कराएगा, नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ये लेके फ्रिक्शन जा रहे हैं। सेकंड में सब कुछ होता जाएगा। हम्म। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, हम्म। तभी हम कर पाएंगे इसको। और बताएं, और बताएं, हो गया। और बाकी क्या लेके थे, कुछ तो बताओ ना, ऐसे थोड़ी कॉपी कर दिया। यही जो आपने कहा कि मैं आत्मा, यदि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो फिर किसी की कमी कमजोरी दिखेगी नहीं, क्योंकि वो भी आत्मा है। यानी कि अगर हम कमी कमजोरी देख रहे हैं तो फिर हम आत्मिक स्थिति से
दूर जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें अटेंशन रखना है कि जैसे हमें अगर किसी कमी कमजोरी दिखे तो हमें अपने आप को काम होल्ड करना है, याद दिलाना है, नहीं नहीं मैं आत्मा, मुझे ये नहीं था, मेरे लिए ये नहीं है ना, मेरे लिए ये बात है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और बताइए। ओम शांति। मैं संपर्क संबंध में आने वाले हर आत्मा के लिए जैसे भी है उसे प्यार देते हुए एक्सेप्ट करना है सिचुएशन में, हर स्थिति में। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। हमें संपर्क संबंध में आने वाली हर आत्मा को वो जो भी है, जैसी भी है, जो भी उसके संस्कार हैं, उसे प्यार पूर्वक प्यार देते हुए मन में उसके लिए सदा प्यार रखते हुए उसे एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तभी ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है कि हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसको मुझे प्रेम देना है, और प्रेम देने के लिए मुझे वो सारी जो बाबा ने हमें खजाने दिए ना, 55 पावर्स दी हैं, सारे गुण दिए हैं, उसको यूज करना है। उन सारे अस्त्र शस्त्रों को यूज करना है हमारे अंदर से, उसके लिए बस प्रेम निकलना है। बहुत सुंदर बात। फॉर्मूला देखो, हम नोट करेंगे कहीं ना कहीं सारे फॉर्मूले मन में, पेपर में नहीं, मन में। ओम शांति। आज के पूरी बात से ये ले जाने के लिए लग रहा है कि जैसे दीदी ने एक एग्जांपल दिया था वो माता और बच्चे का, कि वो जैसा भी था बट उनके प्रति 100% एक्सेप्टेंस थी, प्यार था। तो हमें भी, मुझे लगता है जब ऐसा प्यार हर आत्मा के प्रति होगा अपने फैमिली या अपने बच्चे जैसा, तभी वो 100% एक्सेप्टेंस आएगी और तभी सभी चीजें सही हो पाएंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम शांति। हम्म। बस यही याद रखना हर समय कि मैं आत्मा, हम्म। उस परमात्मा की संतान, तो प्रेम का सागर, और मुझे प्रेम स्वरूप बन के रहना। जब ये चीज पक्का हो जाएगा तो बाकी सारे द्वार खुलेंगे अपने आप। किसी के लिए तब मन में कुछ दिक्कत नहीं लगेगी, देखते सुनते बिल्कुल। और आप भी बताएं, यहाँ पे कोई किसी के पास कोई बात हो, ऑनलाइन वाले हमारे भाई बहन क्या लेके जा रहे हैं? कुछ तो लेके जाएंगे ना आज हम। ओम शांति। जैसे कहा जाता है कि हर आत्मा के अंदर बहुत प्यार होता है, बहुत सुंदर पॉइंट बोला आपने। तो वो प्यार जो है सब में अच्छी तरह से बांटती रहती है, और आत्मा खुद भी शक्तिशाली होती है और दूसरों को भी इस ज्ञान से शक्तिशाली बनाती है। तो हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि सबको प्यार देना है, सबसे अच्छी तरह से रहना है और सबको अपना भाई भाई समझना है। बहुत सुंदर। अच्छा, इस पॉइंट से ना हम इस पे एक एक्सटेंशन में ले जाते हैं। सबके अंदर प्यार होता है, जब हम उनको प्यार देंगे तो उनका कौन सा गुण इमर्ज होगा? प्यार का। अच्छा, जब जो दीदी ने बात बोली थी, मीनाक्षी दीदी ने, कि मुझे आप प्यार से बोलते, नहीं बेटा दूध लेकर आ, अभी तो भूल गया, कोई बात नहीं, फटाफट लेकर आ भाग के। तो जब आपने मुझे प्यार दिया तो मेरे अंदर कौन सा गुण इमर्ज हुआ? तो वो प्यार के कारण मैं उस समय दूध लेकर आऊंगा। पर अगर आप मुझे नफरत और क्रोध दोगे तो मेरे अंदर कौन सा हो जाएगा? तो क्रोध में मैं बोलूंगा ना, नहीं मैं नहीं ला रहा, जो करना है कर लो। नफरत को भी पैदा होगा, लेकिन मैं प्यार से बोला है तो वो मेरे अंदर से प्यार पैदा हो जाएगा। चलो मेरी गलती, फटाफट दूध लेके आता हूँ। फटाफट दूध लेकर आता हूँ मैं, है ना? तो फिर क्या हुआ कि उस समय जब मैं दूध लेने जो जा रहा हूँ, मैं आउट ऑफ लव जा रहा हूँ। मिस्टेक है मेरे पर, आपने ना वो मिस्टेक अपने अंदर लाने ही नहीं दिया। आपने मुझे सुनाया नहीं कि मिस्टेक है तेरे, ये नहीं सुनाया। और आपने पहले, सबसे पहले आपने अपने ऊपर इतना काम किया हुआ है कि आप मिस्टेक की फीलिंग में नहीं आए। आपने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे भाग के जा, अभी लेकर आ। अरे कॉफी पिलाने मुझे, बुद्धू जा लेकर आ। प्यार से तो कहते हैं, प्यार से जान भी दे देंगे। सुनते हैं ना डायलॉग ये, प्यार से तो करते हैं सब लोग काम। तो आज हमें इस बात पे बहुत 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 पक्का
करना है। आज की जो क्लास थी उससे ये रियलाइजेशन हुआ कि एक्सेप्टेंस की जो शक्ति है वो किसी भी कितने भी मतलब बोलते कितने भी कड़क आत्मा हो इसको आराम से मोल्ड कर सकते मोल्ड कर सकती है। और वो एक्सेप्टेंस की शक्ति हमें किससे सीखने को मिलती है, जैसे बाबा है, हम कैसे थे जब हम आए थे एग्जाम में, पर बाबा ने कितनी प्यार से हमें एक्सेप्ट किया, हमारे अंदर कितने फ्लॉज थे पर हमें फ्लॉलेस बनाने के लिए उन्होंने हमें कितने प्यार से एक्सेप्ट किया। हमारी एक एक गलती को, एक एक हमारे संस्कार को एक्सेप्ट करते करते धीरे धीरे हमें मोल्ड कर दिया और हमें खुद भी पता नहीं चला कि हम कितने आगे बढ़ गए। तो वो चीज हमें बाबा से सीखनी है, जो बाबा बोलते हैं बच्चे आप मेरे मुझे समान देखो, मुझे देखो, मेरे हाँ, मुझे समान देखो बनो और किसी और किसी को देखने की आपको जरूरत नहीं जरूरत है दुनिया में, क्योंकि आप मेरी तरह बन रहे हो तो मेरे को देखो, नहीं। तुम बहुत उनकी सुंदर, तरह बनिए बहुत इस तरीके से। बहुत सुंदर। और बताइए यहाँ पे और कोई पॉइंट, कोई पॉइंट किसी का, कोई इसमें एडिशन, किसी का भी सहयोग। चलिए, तो आज हमने जो भी अर्जित किया हम अपने संग लेके जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और कल हम फिर मिलेंगे। देखते हैं कल बाबा हमें क्या चैप्टर लेके आने वाले हैं, अभी तो नहीं कह सकते। कल की कल देखेंगे और इस पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं। और अभी के लिए हम एक दूसरे से रिलीज लेते हैं। ओम शांति। आज कल की, शाम वाली क्लास हुई थी भाई जी? हाँ हाँ, कल तो ओम शांति। शाम को। अच्छा, उसके बाद वाली, हाँ, बाद वाली। हाँ बाद वाली हुई थी। अभी टाइम आज पता चलेगा दीदी उसका। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी इसके बाद चक्रा हीलिंग की क्लास है, आप ज्वाइन करें। ठीक है, इंस्टेंट है, 2-3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद शुरू करेंगे चक्रा हीलिंग। चलिए ठीक, मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी सब। ओम शांति, सबको ओम ओम शांति।